अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से और दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से, और जहां जहां पर हमें सुना और देखा जा रहा है उन सब को, पूरे अहले इस्लाम को और पूरे पाकिस्तान को ईद का दूसरा दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। पहले दिन हम आपके साथ मौजूद थे, आज भी आपके साथ मौजूद हैं। मैं हूं आमिर जफर और मेरे साथ मौजूद हैं नूरुल सहर। मेरी तरफ से आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल। नूर, ये बताइए कि यहाँ पे कल हमने पहले दिन तो ट्रांसमिशन की बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत एंजॉय किया हमने। बिल्कुल। घर जाके आपने क्या किया और कितनी ईदी मिली? सबसे पहले जाके तो मैंने सबसे ली ईदी। अरे वाह। हाँ, तो ईदी मिली कितनी, ये बताइए ना। अभी मैंने गिनी नहीं है क्योंकि आज दूसरा दिन है ना, तो आज भी तो ईदी लूंगी। इसका मतलब ये है कि इतनी ज्यादा ईदी मिली कि गिनने का वक्त भी नहीं मिला। बिल्कुल, अभी दूसरा दिन है, फिर तीसरा दिन, तीनों दिन ईदी लूंगी। अरे वाह, क्या बात है। किस्मत तो इनकी है, हमें तो ईदी देनी पड़ती है। फिर मुझे दे रहे हैं आप ईदी? वो मुज़ाकरात अभी होने हैं, मुज़ाकरात के बाद देखेंगे क्या होता है और कितनी ईदी मिलती है आपको। तो जनाब, आज भी हमारे साथ मेहमानों का बहुत ही खूबसूरत सा गुलदस्ता मौजूद है, कहकशां मौजूद है मेहमानों की, और सिंगिंग होगी, शायरी होगी, इसके अलावा बहुत ही हल्ला गुल्ला होने जा रहा है हमारे साथ। गेम्स भी होंगी। बिल्कुल, और गेम्स भी आज बहुत इंटरेस्टिंग है जो होने जा रही हैं। हमारे गेस्ट भी बहुत प्यारे हैं आज के। यकीनन बहुत प्यारे गेस्ट हैं। तो चलिए अपने मेहमानों की जाने बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें विराजमान होना है। विराजमान होके अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। तो जनाब, हमारे साथ जो आज पहले मेहमान मौजूद हैं, उनका ताल्लुक शाम 84 घराने से है, और ये वो घराना है जिसकी रूट्स 16वीं सदी तक जाती हैं। बिल्कुल। चांद खान साहब, सूरज खान साहब से इस घराने का आगाज होता है, और आज तक ये घराना पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। और इसी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वो पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुके हैं, पूरी दुनिया में बेशुमार अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं, और ख़ास तौर पर जो ब्लॉकबस्टर मूवीज़ रही इंडिया में, आवारापन, क्रिश, इन जैसी बेशुमार फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगा चुके हैं। और इस वक्त वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, द लिविंग लेजेंड, वन एंड ओनली रफाकत खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया एंड वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे गुजर रही है आपकी? मैं जी बहुत खुश होता हूँ जब आप लोग बुलाते हैं, स्पेशली ईद पे, और इतने अच्छे मेहमान, यंग टैलेंट आर्टिस्ट बैठे, उनमें बैठ के फिर अपने आप को भी यंग महसूस करता हूँ। माशाल्लाह। सो आई फील वेरी वेल। माशाल्लाह। फिर भट्टी साहब बैठे। जी। अगली जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जनाब, वो एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, बेबाक सहाफ़ी हैं, और जब भी किसी भी प्रोग्राम में बैठते हैं तो ख़ास तौर पर इस बात से जाने जाते हैं कि मखसूस किताबचा अपने पास रखते हैं, उसमें क्या कुछ होता है ये भी उनसे पूछेंगे। लेकिन हाल ही में कुछ अर्सा पहले तक वो सोशल मीडिया की जीनत बने रहे अपनी शादी की वजह से। दबंग तज्जिया भी देते हैं। बिल्कुल, वो तो देते हैं, और इसके साथ साथ ये दूसरा रुख है उनकी शख्सियत का जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ईद का आज मौजू है उस हवाले से। और हाल ही में उन्होंने अरे वाह, हाल ही में उन्होंने एक फोटोशूट करवाया है। एरतुगरुल गाजी की तलवारें उन्होंने पकड़ी हुई हैं और उसके साथ फोटोशूट करवाया है, और अभी तक वो वायरल है। तो मेरा मुराद, अच्छा, इस फोटोशूट से आवाम को पता चल गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। द वन एंड ओनली इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ईद मुबारक सबको, और आपको और सारों को। और इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना, क्योंकि ये जो शादी की जब बात करते हैं ना तो साड़ी मार्केट फार्म हो जाती है। बट साहब, आज का मौजू ये है। मैं अभी इनको बड़ा उतार रहा था अपनी बातों में कि आपका वेट ज्यादा है, तो कम करते हैं, तो मिल के करते हैं, तो मिल के एक्सरसाइज करेंगे। वो उधर बैठी थी, उनको मैं कह रहा था कि आप जैसी तो कोई सेहत की खुराकें बताने वाली कोई नहीं है। क्या बात है, आपने फौरन शादी कर ली तो शादी हो गई। तो बट साहब, यही चल रहा है आज? नहीं, ये निकालते तो ये चलें जी, आगे अगले मेहमान की जाने बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, जो अगली हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, बहुत प्यारी सी सिंगर हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। तो अनाउंस करेंगे उनको। मेरे साथ मौजूद है उम्मे लैला शम्सी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आप सबको। खैर मुबारक। ये बताइए कैसे गुजर रही है आपकी ईद? आपके साथ अभी तो बहुत अच्छी गुजर रही है, अभी मजीद प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा। ईद तो मेरी तब हुई है जब मैंने अपने सीनियर जहाँ देखे हैं, रफाकत खान साहब बैठे हैं, तो ये दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो ये ही ईद है कि आप अपने सीनियर्स के साथ इसको सेलिब्रेट करें। नो डाउट। जनाब, अगले मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर है ख़ास तौर पर लाहौर का, पंजाब का, उसकी एक बहुत अहम शख्सियत हैं। ख़ास तौर पर जो फूड को कंट्रोल करना है, ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी मुराद डीजी फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद हैं।
आसिम जावेद साहब। डी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया एंड वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल। सबको, तमाम मेहमानों को, तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। थैंक और यू सो ये मच। जो हम कुछ खोते खाने से बच जाते हैं, वो इनकी वजह से है, इसके लिए क्लैपिंग बनती है, इसके लिए क्लैपिंग। ये कैसे हो सकता है कि ईद हो और हम सेहत की बात ना करें। हमारे साथ बहुत प्यारी सी डाइटिशियन मौजूद है, डॉक्टर इशल साकिब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप लोगों को भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मुबारक। मच। कैसा चल रहा है आपका ईद के जो दिन है, दोनों दिन, और आगाज कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छे जा रहे हैं। पहला दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मज़ा आया। इस दफ़ा मौसम कंपैरेटिवली बेटर था और आज का दिन भी आपके साथ बहुत अच्छा गुजर है। राइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी अगली मेहमान है या अगला ग्रुप ऑफ मेहमान है, अब मुझे नहीं पता सूटेबल वर्ड क्या है, हाँ, बिल्कुल। वो जो मेहमान है, फोक सिंगिंग हो, कल्चरल सिंगिंग हो, इवन पश्तो, सराइकी, स्पिरिचुअलिज्म, इन सब पे कमांड रखती हैं और सब कुछ गाती हैं। लोग बहुत दाद इनको देते हैं। मनवा सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको ईद मुबारक एंड वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। कैसी ईद गुजर रही है आपकी? ईद बहुत अच्छी गुजरी है और आज तो ज़्यादा अच्छी गुजरी है आप सब लोगों के साथ। चलें, और हमारी ईद भी आप सब मेहमानों की वजह से बहुत अच्छी गुजरने वाली है। तो खान साहब, सबसे पहले आपकी जानी बातें, इंट्रोडक्शन हो गया है। ईदें शीदें कैसी गुजरती थी बचपन में, अब कैसी गुजरती हैं? और माशाल्लाह अभी भी हम ऑफ स्टेज बात कर रहे थे, 50+ हैं आप, कैसे मेंटेन रखा हुआ है खुद को? मैं जी माशाल्लाह। बिलीव करता हूँ कि आप जितना अपना ख्याल रखेंगे और खुराफात से दूर रहेंगे तो एज इज नंबर्स। पहले मैं मानता नहीं था, जस्ट अ नंबर। अच्छा, आप मानते हैं? अब मैं मानता हूँ, इसलिए कि मैं बड़ी साहब भी मानते हैं वैसे तो। बड़ी साहब ने अगले आने वाले 20 साल बाद भी मानना है। हाँ, अब हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन ही कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है। हर आदमी को, हर औरत को एक स्पोर्ट्स वुमेन और स्पोर्ट्स मैन होना चाहिए, नो डाउट। अपने चाहिए। जबरदस्त। पुराने ज़माने के में कहते थे खीरा खादा इधर हो गया, पता नहीं किधर चला गया, ओए होए। बहुत हो गया। हाँ। जितना आप अपना ख्याल रखेंगे, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल। जितना आप देख के खाएंगे उतना आप सही रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। बूढ़ा होना है, मरना है, ये तो अल्लाह ताला के एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अपने आप को आप जज करें कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे वॉच करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि मैं एक नेशनल प्लेयर भी हूँ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में अरे माशाल्लाह। और मार्शल आर्ट में। और मेरे जो पीरो मुर्शिद हैं हज़रत ब्रूस ली, वो मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उनके हज़रत ब्रूस ली। दरबार पे हाजिरी भी दी है सियाटल में। अच्छा, तो आप फिजिकल ट्रेनिंग जो है, सिर्फ गाना जो है, हमारा जो गाना है वो पहलवानी वाला गाना है। पुराने ज़माने में आजकल जो आर्टिस्ट बने ना वो माइक की वजह से बन गए, उसमें से आवाज़ें इतनी बड़ी हो जाती हैं। ऑटो ट्यून। पुराने ज़माने में तो माइक ही नहीं होता। राइट। 10,000 आदमी बैठ के एक गवैये को सुनते थे अरे और वाह। उसकी आवाज़ सारी दुनिया के आखिरी कोने तक भी जाती थी, आखिरी बंदे तक जाओ। क्योंकि रियाज होता था उसमें। जैसे तो अब डिजिटल ज़माना है, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा। हमें अपना ख्याल रखने के लिए, अपने गाने को ठीक करने के लिए हमें फिजिकल राइट पे फिट होना चाहिए। राइट। अच्छा खान साहब, फिर हम शुरू करते हैं कहाँ से? काश हम पढ़े लिखे होते। अरे अगर आप यहाँ से शुरू कर दें तो थोड़ा माहौल बन जाएगा। काश हम भी पढ़े लिखे होते, तुम्हें लिखते जाने जा इस दिल की दास्तां, तुम्हें माहे तमाम लिखते, तुम्हें दिल का सलाम लिखते, कागज की कश्तियों पर हम तेरा नाम लिखते, तुम्हें ज़र निगार लिखते, तुम्हें कहते जाने जा काश हम भी है पढ़े लिखे होते। आखिरी शेर कह देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत शेर है। आंचल की सरसराहट, चेहरे की जगमगाहट, मैं कलम से कैसे लिखता लहजे की खनखनाहट, मेरी जिंदगी का हासिल तेरा संगे आस्ता, काश हम भी है पढ़े लिखे होते। बहुत आला खान साहब, अमेजिंग। बहुत आला। बड़ी साहब, आपकी जानिब आते हैं। आप ये बताइए,
कि दूसरी शादी के बाद दूसरी ईद है आपकी, मेरे भी गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ जी जी तो कैसी बिल्कुल गुजर ठीक है। बिल्कुल ठीक है। एक बार तो फिर कहें। तो कैसी गुजर रही है दूसरी शादी के बाद दूसरी ईद, और ख़ास तौर पे किस तरह की शॉपिंग करवाई, खुद जाके की आपने? ईदी कितनी दी? हाँ, ईदी कितनी ईदी दी कितनी दी? या ली ईदी, कैसे चल रहा है सारा कुछ? पहले तो कमाल गाया आपने बड़ी सर। मेहरबानी। आप जब भी गाते हैं कमाल गाते हैं, और मेहरबानी, इतने तीनों बहनें आप बहुत शुक्रिया। ये इन्होंने मुर्शद गाया था लेकिन बच गई थी। अच्छा, तो अगर अब ब्रूस ली साहब जिंदा होते तो आपको ना छोड़ते, आप जिंदा ना होते। ये तो पक्की बात है। मेरे मुर्शिद हैं। हाँ, नहीं वो नहीं छोड़ते आपको, शुक्र करें फौत हो गए। और दूसरी बात ये कि जो अगर आप तो चलो अल्लाह आपको पढ़ने लिखने का अगले जन्म में नसीब फरमाए, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनका भी यही हाल है, वो भी ये नहीं कर पा रहे। कोई शक नहीं, कोई नहीं कर, ये बड़े खुश थोड़े से सब नसीब जो है मैंने- जिनको मोहब्बत मिलती है। कोई शक नहीं। 4 सदियां पुराना घराना, जैसे मैंने कमाल, पहले इंट्रो में कहा, 4 सदियां पुराना। सूरज चांद, अगर मैंने गलत नहीं कहा, अगेन 3 सदियां 3 सदियां पुराना कह सकते हैं। कह सकते। बुल्ले शाह कहते हैं ना कभी मैं पढ़िया नहीं तो रुड़ जाएगा दूध कड़िया। वाह, तो आदमी को अपने तय कोई गुरूर नहीं होना चाहिए, कोई मान नहीं होना चाहिए, इंसान को मान नहीं करना चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं थूक भी बैरी है गले का, अगर अड़ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए डर के खौफ से, पुराने ज़माने में लोग मशहूर होते थे, अब वायरल होते हैं, और वायरल कुछ देर के लिए होता है। राइट। अब मैं इससे भी कह रहा था, अब तो खैर ये भी हमारे छोटे हैं, बच्चों की तरह हैं। मैं कह रहा था कि आप अपने काम को ना छोड़ें, एक दिन आपकी बारी आ जाएगी। सही बात। क्यों में लगे रहे, अल्लाह की ज़ात अपनी कर्म में हाजिर। लाइन में लगे रहे, क्यों में लगे रहे। वाह, छोड़ना नहीं चाहिए घबरा के। वाह। बट साहब अब कुछ वैसे बता दें, ईद किस तरह गुजर रही है, और नहीं, शॉपिंग आमिर, करवाई, क्यों? एक मिनट। भाभी को शॉपिंग करवाई नहीं, जाके, ईदी कितनी दी? सबसे ईदी पहले कितनी ये सवाल है। दी? ये ईद तो नॉर्मल है, ये तो हम नहीं नहीं नहीं, मैं बच्चों को भी ईद देता हूँ, 2 बच्चे हैं उनको अच्छा, भी ईद माशाल्लाह। देता हूँ, बेगम को भी ज़ाहिर है डेफिनेटली देता हूँ। ज़ाहिरी बात। और ये काश वो सुन ही रही हो, उसकी वजह से ईद होती है ज़ाहिर अरे है। क्या बात है जी, बड़ी साहब की इस बात पे तालियां हैं जी, इस बात पे। नहीं नहीं हंसी मजाक अपनी जगह पे, बट नहीं नो नहीं, डाउट। बट शी इज़ सो लविंग, सो केयरिंग, और ख़ास तौर पर बच्चों के साथ और मेरे साथ। तो ईद देता हूँ जी, उनको भी दी है, इस बार भी दी है, और बड़ी मज़े की ईद गुजरी है। बट साहब मैं आपसे ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि दूसरी शादी करनी है। नहीं नहीं, अभी ये नौबत नहीं आई। एक तो आपकी इस शादी की खबर हमारे प्लेटफॉर्म से पहली मैंने पढ़ी, हाँ, फिर अभी जो आपने एक उस टर्की जाके फोटो शूट करवाया जो बड़ा वायरल हुआ, अभी तो उसकी कहानी भी आपसे सुननी है। बाई चांस मैं न्यूज़ स्टूडियो में बैठा हुआ था, अचानक से खबर सामने आती है, मैं पढ़नी शुरू करता हूँ, प्रॉम्प्टर पे कम मेरा ध्यान होता है और विजुअल में ज़्यादा ऊपर देख रहा हूँ कि क्या बात है यार भाई साहब। तो इसलिए वो एक एफिलिएशन आपको फील होती है। नहीं नहीं, आप शामिल है मेरे साथ। तो मुझे इस फोटो शूट का तो बताइए ना, क्या स्टोरी है, और माशाल्लाह ये सालगिरह पे थी, आपने अपनी बेगम को सालगिरह का तोहफा दिया। जी जी जी, ये विजिट था, करवाया। तुर्की में सालगिरह हमने मनाई, और ये उसकी ख्वाहिश थी अच्छा जी, कि ये सर वहाँ फोटो शूट करना है। राइट। और अर्तुगरुल वैसे भी मुझे पसंद है, जी कमाल के उन्होंने हिस्ट्री। हाँ जी। तो उनके आपने सीजन भी देखे हुए हैं? नहीं, सीजन ही अभी नहीं, देख नहीं सकते, उतना देखा, time लेकिन उनके मैं गया कोई 2.5 घंटे के सफ़र के बाद, तुर्की से बाहर उनका वो मज़ार है, राइट हलीमा का भी, हाँ जी। अर्तुगरुल का भी, उनकी पूरी फैमिली का। राइट। तो वहाँ गया था, कमाल जंगजू थे। कितने दिन का टूर था आपका? 7 डेज 7 डेज का 7 tour डेज। तो ये बेगम के कहने पे मैंने कपड़े वो पहने, तलवारें पकड़ी। था। अरे हाँ जी, कहीं जगह पे तलवार और कहीं तलवारें पकड़ी हाँ, हुई हैं। तलवारें पकड़ी, और वो सारा कुछ किया जो नहीं करना था वैसे। नहीं, जो फरमाइश पे किया। सही है, वो सब कुछ किया, लेकिन बड़ा मज़ा आया डेफिनेटली। नो डाउट नो डाउट। और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज़ को, ओह, बहुत बहुत, अप्रिशिएट बहुत, किया, बहुत। अप्रिशिएट किया। हाँ, जो कुछ एंकर्स हमारे जो आंटियों के साथ रह रहे हैं, बुढ़े एंकर, जेलस हुए? जेलस बहुत। और उन्होंने मुझे 2-3 बड़े दोस्त हैं, बड़े फेमस हमारे हैं, बड़े प्यारे हैं, उनको भी ईद मुबारक। उन्होंने कहा कि तू साडा घर जीना मुश्किल कर देता। ये बात तो ठीक है, देखना। और आपके वो बहुत करीबी दोस्त हैं। हाँ, नहीं, ये आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? उन्हीं की उन्हीं की बात वो कर रहे हैं। एक जो है ना, वो तो इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है कि शादी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा फिर क्या होना चाहिए? कहता है फिर। मैंने कहा यार ये कौन सी बात हुई।
मैं वैसे लेवरेज दे देता हूँ, नाम नहीं पूछता हाँ, हूँ, नहीं, गर्ज नहीं, का ना- जारी बात है ना वो। पूछ। हाँ, वैसे हमें तो पता है किसकी बात हो अच्छा रही नहीं, है। अब मैं सवाल करना हाँ, जी, जी, चाहूंगी, आप भट्टी साहब बताएं कि काटदार तज्जिए इतने आप सुलझे हुए अंदाज में करते हैं, वो पंजाबी में आमिर कहते हैं ना मीठी मीठी करना, हाँ। तो ये कैसे करते हैं आप? पता नहीं, शायद एक तो मेरा टीवी है उसका मेरा पहला, ये जो अभी किताबचे की बात कर रहे थे, जी जी। और अच्छा, इसकी स्टोरी भी मैंने आपसे सुननी है। वो पहला प्रोग्राम था, रिपोर्ट कार्ड हमारा एक होता जी। है जियो पे। जी। मैं जियो के साथ ही हूँ पहले दिन से आज तक। तो वो उसमें एक, अब देखें कि एक तरफ अगर बहुत सारे लोग नहीं जानते, हसन निसार साहब जी और सोहेल वड़ैच साहब, सलीम साफ़ी साहब, इम्तियाज़ आलम साहब, बड़े नाम से। और बाबर सत्तार साहब, शहजाद चौधरी, सारे बड़े, इफ्तिखार अहमद जी, साहब, जी, सारे बड़े माशाल्लाह। नाम। और उसमें मैं नया नया पेंडू शहर में आया, पेंडू कैमरे को देखना नहीं आता था, इस तरफ देख के, तो अब इन सारों का एक पॉइंट ऑफ व्यू था। हाँ, तो मैं क्या करता था, पॉइंट्स लिखता था राइट। कि आज जो क्वेश्चन आया उसके पॉइंट्स लिखने, और मुझे सबसे कम टाइम मिलता था। वो नहीं होता जैसे स्ट्रगलिंग टाइम था ना, सीधी सी बात। नहीं नहीं, हमारे जो पिंड के लोग आते हैं ना, उनको लंबा सफर तय करना, हाँ जी, और उनको मानता भी कोई नहीं। वो नॉट बैड वर्ड्स, वो भी मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन मुसल्ली टाइप नहीं। लेकिन फिर आप जैसे लोग नहीं, मिसाल आपने भी तो मनवाया बनते ना हैं। फिर। नहीं नहीं, फिर वो पॉइंट्स लिखने, फिर उनका जवाब देना, तो वो मुझे लिखने की आदत पड़ गई, होमवर्क की आदत पड़ गई, और उस पर। तो दूसरा ये जो आपने कहा है, ये बस अल्लाह की तरफ से यकीन करें, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा अक्लमंद, मुझसे ज़्यादा खुश शक्ल, मुझसे ज़्यादा बोलने वाले नहीं क्लिक कर पाते। बिल्कुल। इनके फील्ड में बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ, होटलों में 5-5 हज़ार पे, उनके लिए भी नहीं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो गा रहे होते हैं और लोग खाना खा रहे होते हैं, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, और वो इतना खूबसूरत गा रहे होते हैं, तो क्लिक नहीं कर पाए। लेकिन बस अल्लाह का फजल, सिर्फ अल्लाह का फजल, अगर सारे चक्कर में डालें तो अल्लाह का तो भट्टी साहब बाय बर्थ ही ऐसे थे आप? फजल। ऐसे ही, ऐसे ही। नहीं मतलब क्या, ये कौन से वाला ऐसे कह रही हैं? मतलब क्या, मतलब इतना अच्छा अंदाज। मेकअप तो मैंने उनके साथ करवाया, आपको क्या लगा कि मैं बाई बर्थ क्या ऐसा हूँ? असलियत हमें प्यारे हैं आप, प्यारे हैं, मैं आपको कह रही वो हूँ कहना प्यारे चाह रही हैं बहुत। इतने बेबाक और मैं इतना अंदाज़े क्लियर बयान की तजिया, बात कर रही हूँ। अंदाजे बयान। असल में ये ईद का शो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लुटे गए हैं। हमारा मुल्क वो था, मैं आपको बताऊं, जिसने जर्मनी को कर्जा दिया था, जापान की मदद की थी, जिसने अमेरिका चीन की सुलह कराई थी, अमेरिका और चीन की। एक खलीजी मुल्क है, मैं नाम नहीं लेता, अरब मुल्क, हमारी ज़कात उनको जाती थी, अब वहाँ से ज़कात आती है। तो हमें ये जो बनारसी ठग और जीरे ब्लेड टकरे ना ऊपर, बिल्कुल। बिल्कुल छोटे छोटे लोग हैं, ये जो ऊपर अब ओहदेदार हैं, बहुत छोटे लोग हैं, बोने हैं, कुर्सियां बड़ी हैं, इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। आज पूरा मुल्क भिखारी है, और ये भी भिखारी है, ये भी भीख मांगते फिर रहे हैं मुल्क दर मुल्क। एक इसराइल और भारत से हमने कर्जा नहीं लिया क्योंकि हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, बाकी हर बंदे से कर्जा लिया। आइडियोलॉजी के खिलाफ। और नीचे कोई बेनजीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम की लाइन में लगा हुआ है, कोई सदके ज़कात की लाइन में लगा हुआ है, कोई कहीं लाइन में लगा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले भट्टी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट भी, कि ये जो मौजूदा हुकूमत है आजकल के दौर में, तनकीद करना कितना मुश्किल हो गया? अच्छा, ये बाय द वे, ये इमरान खान दौर में भी मुश्किल था, लेकिन दूसरों के लिए था। हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त, मैंने तो खैर बहुत इमरान खान साहब पे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में थे, इमरान खान साहब मोहब्बत करते हैं, इमरान खान साहब को भी ईद मुबारक, अल्लाह आपकी अगर तो पहुँच मुश्किलें, रही है उन तक। अल्लाह आपकी मुश्किलें, और सारे कैदियों को ईद मुबारक। और तो इमरान खान साहब पे एक मरतबा मैंने तनकीद की, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया और थम्स डाउन किया। फिर अगले दिन कोई प्रोग्राम, कोई क्लिप गया होगा, वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे फिर दोबारा अनब्लॉक कर दिया। तो ये मुश्किल वक्त, सच किसी इनको नहीं पसंद। ये जो यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ लोग सदियों के बाद इस जगह पर पहुँचे हैं कि अगर रफ़ाकत साहब की, या अगर इन तीनों बहनों की, या अगर इनकी कोई राय है और वो बुरी है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे मरियम नवाज साहबा से कोई जाती दुश्मनी नहीं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब ने मेरी ज़मीन पे कब्जा नहीं किए हुए, जरदारी साहब मेरे घर से चोरी करके नहीं ले गए। तो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये नहीं सुनते, सच नहीं सुनते। लेकिन आप ही की बात, हो सकता है कुछ सदियां यहाँ भी लगे हैं तो ये बात सही हो जाए। हाँ, हो यहाँ जाए। पे भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का हौसला जब पैदा तक हो ये जाए, ऊपर कुछ सदियां फिर यहाँ पे भी लग जाए। ये जब तक आल बचाओ माल बचाओ खाल ग्रुप बैठा है ना, खाल बचाओ ग्रुप, ये हमारी जिंदगियों में तो जान नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब इनके बच्चे तैयार हो गए। तो लेकिन हमारे बच्चे, उनके बच्चे शायद देख पाएं Right. असल वाली चीज। चलें,
अच्छा डी साहब, आपकी जानी बातें आगे बढ़ते हैं, बट साहब से कुछ और टॉपिक्स पे फिर बाद में इसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले वैसे तो रमज़ान में आपकी जो मसरूफियात हैं उन पर भी बात करनी है, क्या रहती हैं, लेकिन स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। आपका करियर का जर्नी, आपका चाइल्डहुड, कैसे CSS की तरफ आए, आगे जो यहाँ तक का जर्नी है वो कैसे रहा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला का करम, पेरेंट्स की दुआएं। मैं बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मैंने FSC गुजरात से ही किया और उसके बाद मैंने जो है BSc मेरा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से है और उसके बाद मैंने MA इंग्लिश किया और CSS अल्लाह ताला ने करम फरमाया, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, बहुत ज़्यादा मेहनती लोग जो हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। मेरी ऑल पाकिस्तान 21st पोजीशन आई माशाल्लाह। और PAS में मेरी एलोकेशन हुई। तो फर्स्ट पोस्टिंग मेरी जो है वो सिंध में थी, असिस्टेंट कमिश्नर, फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर, और उसके बाद पंजाब में मैंने ADCR चकवाल के तौर पर सर्व किया है, DC चनियोट के तौर पर सर्व किया है, एडिशनल सेक्रेटरी होम रहा हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग रहा हूँ और प्रोविंशियल जो डिपार्टमेंट्स में हैं उसमें MD स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन रहा हूँ और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे DG पंजाब फूड अथॉरिटी के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह 2.25 साल का साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है और जहाँ पे भी गए हैं अपनी तरफ से मेहनत की है, कोशिश की है और अल्लाह ताला ने कामयाबी और इज़्ज़त से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताइए वही क्वेश्चन कि रमज़ान में आपकी मसरूफियत किस तरह रहती है, क्योंकि जो हमें लगता है जो आपकी जॉब है उसका हिसाब ये होगा कि रमज़ान एक तरफ, बाकी 11 महीने एक तरफ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फूड सेफ्टी जो है ना वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमने बड़ा लेट डिस्कवर किया, यानी कि पंजाब फूड अथॉरिटी को 10 साल हुए हैं और अभी भी हम इस तरह की फेज़ में हैं कि हम जो अडल्टेशन माफिया उनके साथ जो है वो लड़ रहे हैं। पिछले साल 2025 में हमारी 2624 FIRs हैं मिलावट माफिया के खिलाफ, 1171 FIRs दूध में जली दूध बनाने वालों के खिलाफ हैं, कोई 570 के करीब FIRs जो हैं जो गोश्त, अनहोलसम गोश्त प्रोवाइड करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हैं। अच्छा, नहीं वैसे मुझे, आप फूड के DG हैं, मुझे डाइट खजूरें और डाइट पकौड़े चाहिए। डाइट खजूरें, डाइट पकौड़े मिल सकते हैं? ये क्या होता है, पहले हमें ये तो बताएं। ईशल, आपको डाइट पता है? पकौड़े तो हो सकते हैं, कैसे? बिल्कुल डाइट पकौड़े हो सकते हैं। एयर फ्रायर में बना लें। सब्जियों का तो कोई कैलोरीज बहुत कम होती हैं। अच्छा। अगर आप उसको एयर फ्रायर में बनाएंगे तो ऑयल की कैलोरीज कम हो जाएंगी और वो हेल्दी हो जाएगा। सब्जी है। अरे वाह, अच्छा, और खजूरें, हाँ ये बात तो ठीक है। और खजूरें? और खजूरें सबसे ज्यादा हेल्दी हैं, उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें विटामिन B12 है, B6 है, B9 है, फिर आयरन का भी कंटेंट है, तो वो तो हेल्दी है। तो वो उसको डाइट आप कम क्वांटिटी में ले लें, मतलब डाइट की जरूरत नहीं। डाइट की जरूरत नहीं है, वो हेल्दी DG साहब बस मेरा काम हो गया। नहीं, मैडम ने बड़ा अच्छा इंडिकेट किया है और देखें, हर खाने वाली चीज़ अल्लाह ताला की नेमत है और उसकी अपनी अफादियत है। और अगर आप अल्लाह ताला की स्कीम ऑफ थिंग्स को देखते हैं, जैसे आप देखें कि जितने फल और सब्जियां हैं स्पेशली, वो जिस मौसम में आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, बॉडीली नीड्स जो होती हैं, किसी मौसम में आपको जो है ना वो सिट्रस की या विटामिन C की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी में आपको जो है वो ज़्यादा वाटरी जो मतलब फ्रूट्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। लाहौरियों पे बड़ी मीम्स बनी, बड़ा इन्होंने हमें जलील किया, रोस्ट किया इन्होंने हमें, बड़ा हमने गधे और का गोश्त इस्लामाबाद खा के लिया। खोतों ने बड़ा खुशी मनाई कि उधर तो हमारा बुरा हाल है। लेकिन फिर वो भी पकड़े गए, इस्लामाबाद वाले भी पकड़े गए, रावलपिंडी से भी मिला। तो बताएं इसमें कितनी लेकिन हकीकत वो है? तो साथ ये भी खबर थी ना कि वो एक्सपोर्ट के लिए थे। देखिए, वो इस्लामाबाद वाली न्यूज़ जो है, जैसे भट्टी साहब ने भी आपने इंडिकेट किया, वो एक्सपोर्ट के लिए जा रहे थे। हमारे एक ब्रदर चाइना में जा रहे थे, क्योंकि उनके नज़दीक वो जो है वो एक तरह से हलाल आइटम नॉर्मल है उनके लिए नॉर्मल है, वहीं पे जा रहे थे। जहाँ तक पूरे पंजाब का ताल्लुक है, मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ कि हमारी बहुत फोकस होता है चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक, CM साहबा की हिदायत के मुताबिक, जो सबसे ज़्यादा फोकस्ड फूड्स हैं उसमें जो है ना दूध है, उसके बाद मीट है, उसके बाद वाटर एंड बेवरेजेस हैं, घी है और उसके बाद स्पाइसेस हैं। तो इनके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। हमारी विजिलेंस की टीम्स, ऑपरेशंस की टीम्स जो हैं हर वक्त मुतहरक रहती हैं। और पिछले साल अगर हम बात करते हैं तो हमने कम से कम 570 के करीब जो है जो अनहोलसम मीट को प्रोवाइड करने वाले लोग थे उनके ऊपर पर,
और तकरीबन उनकी प्रेमिसेस को भी सील किया और तकरीबन 12 लाख किलोग्राम के करीब जो मुज़र सेहत गोश्त था उसको तलब किया। तो कहने का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हमें कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं मिला। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो गधे का गोश्त जो है वो महंगा है। हाँ। अच्छा ये लोगों को नॉर्मली नहीं पता, ये बात बिल्कुल ठीक है, वो महंगा पड़ता है। और दूसरा हमारी तकरीबन 2.25 साल मुझे इस आमिर, पोजीशन आपको पे हो कैसे गए। पता है? रिसर्च है ना। एक तरफ नॉर्मल गोश्त पड़ाओ, एक तरफ ये जो खरीदते हैं खोते वाला पड़ाओ, तो कौन सा पता कैसे पता चलता है कैसे ये खोते का ये नॉर्मल? देखिए उसमें उसकी पहचान मौजूद है। जो गधे का गोश्त होता है वो एक तरह से चेरी रेड कलर का होता है और जो अपना बीफ है या मटन है वो रेड कलर होता है। दोनों में फ़र्क जो है मौजूद होता है। उसके अलावा ये है कि उसकी स्मेल से उसके अलावा जब आप उसको पकाते हैं तो उसके पकाने के अंदर भी जो बीफ या मटन होता है वो नरम गोश्त होता है, वो जल्दी उसके रेशे जो मतलब। और आपने पका के भी चेक किया? नहीं, मैंने पका के नहीं चेक किया। हम लैब से उसका टेस्ट अच्छा, लैब से दे टेस्ट सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारी एक्सटेंसिव सर्वेलेंस और ऑपरेशंस और इंस्पेक्शंस रहती हैं तो क्योंकि हम जाते ही किचन में हैं, हम बड़े से बड़े होटल्स के रेस्टोरेंट्स के किचन्स में जाते हैं और इसी तरह से जितने भी ये बुचर हाउसेज होते हैं, स्लॉटर हाउसेज होते हैं, उनके भी जो मतलब स्टोरेज एरिया होता है, अल्हम्दुलिल्लाह गधे के गोश्त का कोई इंस्टेंस नहीं है। तो तमाम लोगों को इसके ऊपर आपके टेन्योर में वैसे हमने नहीं रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम बड़े रेगुलरली इंस्पेक्शंस भी करते हैं, विजिलेंस की टीम्स को भी जो है ना वो ऑन बोर्ड होती हैं, लोगों से भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इंस्टेंस नहीं है। बिल्कुल राइट। बातचीत तो कंटिन्यू रहेगी मुझे और बाकी जो मेहमान हैं उनसे भी बात करते हैं, उससे लेकिन पहले हम रफाकत साहब से गाना सुनेंगे। एक गाना सुनते हैं। डन। मशवरा है ये मेरी जान, हाय गवारा कीजे, मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजे, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजे, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजे, मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजे, मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजे, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजे। Everyone. हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हमको ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, मेरे साथ गाया कीजिए। ये बात क्या बात है खान साहब, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। क्या समा बना दिया आपने, बिल्कुल। समा बना दिया। तो डीजी साहब, हमें आइडिया है आज ईद के दिन भी आपकी मसरूफियत तो है, बल्कि बहुत ज़्यादा है, और इस मसरूफियत में भी आपने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला है, इसके हम बहुत मशकूर हैं। और दिल तो नहीं कर रहा कि आपको खुदाफिज कहे, लेकिन ऑब्वियसली ड्यूटी कम्स फर्स्ट। हमारे शहर की टेक केयर भी करनी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की टेक केयर भी करनी है, हमारे सूबे की टेक केयर भी करनी है। तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और एक ब्रेक के बाद एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया जो कि सोशल मीडिया स्टार है और पूरा रमज़ान बहुत ही चर्चे में भी रही है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नबिहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। और कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है
और सुकून में गुजर रही है। अच्छा, सुकून में गुजर रही है। तो सारी ईदें सुकून में नहीं गुजरती? नहीं, सारी ईदें सुकून में नहीं गुजरती, कई कोई ईद सुकून में गुजरती है। अच्छा, कोई खास वजह आप अगर शेयर करना चाहें? हाँ, सोशल मीडिया पे वो रश और एक रोला जो पड़ा हुआ था वो कम हो गया है। अच्छा, अच्छा। उस पर सुकून हो गया, तो फिर आपकी पर्सनल लाइफ जब सोशल मीडिया पर आ जाए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो अभी सुकून है। हमें भी बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और इंसान कहते हैं ना कि सीखता है, बिल्कुल तो ऐसे ही। हमें भी सीखने की गुंजाइश हर इंसान की ज़िंदगी में होती है, बेशक वो माहिर नफ्सियात ही क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। चीज़ें जब हो जाती हैं उसके बाद आप सीखते हैं कि ये होनी चाहिए थी और ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो डॉक्टर ने भैया ये बताएं कि ईद कैसे गुजारती हैं? ईद मेरी बहुत सादा गुजरती है। वैसे अभी तो शादी हो गई है तो जाहिर बात है ज़रा थोड़ा सा हला गुला और ससुराल वालों के साथ और शौहर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उससे पहले ज़रा सादी ईद गुजरती थी। पिछली जो ईदें गुजरी हैं वो अकेले ही गुजरी हैं। शौहर के अलावा शादी ईदें गुजरती? हाँ, शौहर के अलावा शादी होती है ईदें। अच्छा, ईदी कितनी मिली है डॉक्टर ने भैया आपको? ईदी मुझे, अच्छा देखिए, मैं पहले ईदी देती थी, इस ईद पे मुझे ईदी मिली है, तो बस ठीक ही मिल गई, अच्छी मिल गई। शॉपिंग की फिर आपने? गुजारा हो गया, Disclose- गुजारा हो गया। डिस्क्लोज नहीं करेंगी यानी कि आप? नहीं, डिस्क्लोज नहीं करूंगी, फिर सारी बीवियां कहेंगी डॉक्टर नबिया को इतनी ईदी मिली है तो हमें भी दो। ये बड़ा मसला है क्योंकि तो अक्सर आप थोड़ी सी बता देना, ये बता दें मुझे नहीं, 5000 ना मिली पूछे ना, यहाँ वो पे। फिर खवातीन जब वो जिद करना शुरू कर देंगी। अब अगर इरशाद भट्टी साहब की वाइफ ने जिद कर दी कि उतनी ईदी दो, वो फिर तो दे वो तो देंगे, बता वो तो चुके हैं कि डबल दे मैंने तो देंगे। बहुत ज्यादा दे दी। अच्छा, बता दें मैं उससे डबल दे दूं। डबल दे दो जी। डन डन। इतनी डॉक्टर नबिया से मैं डबल ना दूं, ये कैसे हो सकता अरे क्या हाँ, बात। क्या डॉक्टर साहब आप तो क्या बता अब दो। तो बताना बनता है। बताएं जी, देख ले, मैं बता दूंगी। बता दें, बता दें। अच्छा, बहुत ज्यादा तो नहीं मिली, बस 50,000 मिला है। चलो जी, मैं 100 के हो बेगम गया। को वैसे तो इससे कोई 100 गुना ज्यादा दे चुका हूं, लेकिन 1 लाख और देता हूं आप। अरे क्या बात है, बड़ी साहब तालियां आपके लिए। नहीं, इस फराखी दिल के लिए आपके लिए तालियां। ये शौहर की तरफ से ईदी बता रही हूँ सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी, वो भी अपनी बेगम की देने की बात कर रहे मैं हैं। बाकियों को तो नहीं दे। अब लाख हमने नहीं बांटने वाले, 10-10 हजार सारे ले लो। अच्छा जी, अच्छा जी, मनवा सिस्टर्स आपकी जाने बात ना Finally। पहले अच्छा, आप इधर ही आई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। जिले हुमा, सबा और फौजिया, जी आपका स्टार्टिंग फेज, स्टार्ट जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ? और तीनों बहनों ने मिलके इस दफ़ा ख़ास तौर पे सोशल मीडिया या जहाँ भी जाती हैं, बहुत सारी हमने आपके क्लिप्स देखे, बहुत सारी वीडियोस देखी, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कैसे यहाँ तक पहुँची पहले दिन से लेके अब तक का जो जर्नी है? और मेरा ख्याल है कि 8-10 साल का ये जर्नी है। नहीं, 12-13 साल 12-13 साल। साल हो गए। बहुत ही मुश्किल। अब काफी लोगों को सुन के बड़ी हैरानगी हो रही होगी कि 12 साल हो गए, हमें तो पहली दफा हाँ, नजर अब आ रही है। शायद कुछ लोगों को आज भी पहली दफा नजर आ रही नहीं, बट हमेशा इट टेक्स अ टाइम ना, हमेशा इट ये टेक्स अ स्टार्ट टाइम। इस तरह से हुआ कि मुझे शौक था थोड़ा सा बड़े लेवल पे कुछ करने का, क्योंकि मैं बचपन से नात ख्वानी अच्छा, अच्छा, और गाने वगैरह, तो मुझे कॉल आई थी सर यूसुफ सलाहुद्दीन, अच्छा, माशाल्लाह। इंडस्ट्री पीटीवी से उन्होंने मुझे नात के लिए बुलाया। मेरा क्लिप देखा था कहीं तो फेसबुक पे, उन्होंने फिर मुझे बुलाया, मैंने नात पढ़ी। फिर उन्होंने कहा कि क्या गाना भी गाती हैं आप? नात तो बड़ी अच्छी पढ़ी है, गाना भी अच्छा गाती हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा गाती हूँ। उन्होंने कहा चलें आपकी रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, और मैं वैसे डर गई थोड़ी सी ना, घबरा सी गई कि सोचा नहीं था फ्रॉम द फैसलाबाद और कैसे होगा सारा कुछ। हाँ। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी सिस्टर्स भी बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये किस ईयर की बात है? ये किस ईयर की बात है? ये 12-13 साल पहले की बात है, ठीक है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अपनी बहनों को भी ले आए फिर साथ, सही है। तीनों का गाना बनाते हैं। बिल्कुल तो सही। तीनों का गाना बन गया, रिकॉर्डिंग हुई, बग्गा जी के भाई हैं उनके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई। ओके। और बहुत ही पसंद किया गया गाना। और उसके बाद कौन सा गाना था पहला? वो था मैं ते मेरा दिल भर जाने का। अरे वाह, अरे वाह। बिल्कुल सही। जी, और तीनों ने गाया, तीनों ने सेम ड्रेसिंग ये की, कैसे लोगों ने गाया बड़ा था? पसंद थोड़ा किया। सा भला कैसे? अभी गा के सुनाओ? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। गा दें, बाद में आगे चलते हैं। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल भर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी, सावा च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, क्या बात है, क्या बात है। मेरा दिल भर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी। क्या बात क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। अच्छा, आप में से जो लीडिंग सिस्टर हैं वो कौन है? वो आप ही? वो सबा है। इस मामले में वैसे तो सबा ने तीनों ही पूरे हैं। पाकिस्तान को बहुत लूटा है, लोड की मद में।
क्यों बड़ी मैंने हमारे हुक्मरानों ने नहीं, सभा इजी लोड सभा ने ज्यादा इजी लोड वाले इजी लोड वाली ने ज्यादा लूटा। सभा के पास मोबाइल नहीं होता था, सभा के पास मोबाइल बहुत टाइम के बाद। अच्छा, तो अपने बॉन्ड के बारे में बताएं, आप तीनों का बॉन्ड कैसे है आपस में? वो इस तरह हो गया ना कि बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लड़ाइयाँ होती हैं? बहुत होती हैं। अच्छा वो होती हैं, बाज़ औक़ात हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेज पे, लेकिन तब वो हमारी इशारों में लड़ाई चल रही होती है तीनों की, आंखों आंखों में। आंखों में, बिल्कुल। ये सुर को लेके कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। कह सकते हैं काफी कोई मतलब स्केल चेंज हो गया या कोई वर्डिंग गलत हो गई या किसी ने गाना, कोई गाना था स्टार्ट किसी ने कुछ कर दिया तो हो जाता आप ये बता दें, बड़ा कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है? सबसे छोटी कौन है? फौजिया है, ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं हूँ, ओके थर्ड वन इज दिल हुमा, ओके ओके। और गाने फोर्थ में मैं हूँ। वैसे वैसे नंबर वन तो ये है नहीं, फोर्थ एज में, ठीक है। मैं जरा टाउन बॉय पैदा हुई। 3 बहनें 1 भाई। ये बड़ी साहब यहाँ कह चुके हैं। और है। हम लोग 5 बहनें और हमारे 1 भाई। हाँ, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो बाकी 2 बहनें साथ क्यों नहीं है? वो हमें सपोर्ट करती हैं, हमारा प्रॉपर एक सपोर्टिंग सिस्टम है। अच्छा, उनको गाने का शौक नहीं है? ब्यूटिशियन है और एक हमारी मैनेजर है। तो गाना सबसे पहले नात पढ़ना और वहाँ से कन्वर्ट आप हुई गाने में, वो आप अकेली थी या ये बहनें साथ उसी वक्त से साथ? मैंने पहले नात पढ़ी थी, उसके अकेली ने, फिर उसके बाद गाने के लिए तीनों आ गई थी। ठीक, और तब से ये तब सिलसिला से ये शुरू स्टार्ट है। है। उसके बाद भी 2 साल का गैप आया क्योंकि वी वर फ्रॉम द फैसलाबाद, हाँ। और वहाँ से आना, रिकॉर्डिंग करने के लिए कहाँ जाना है, Issues। कहाँ रहना है, और बताना भी किसी को नहीं है कि हम लोग गाना गाने जा रहे हैं। ख़वातीन के लिए बहुत फिर मुश्किल ख़वातीन- था। अच्छा, घर नहीं बताना था? नहीं Family नहीं, support घर नहीं घर थी। बताया। फैमिली की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट थी। अच्छा, रिश्तेदारों की तरफ से नहीं? रिलेटिव, Relatives, ओके, गॉट yeah, इट। कोई इश्यूज? ऑफ कोर्स आप जहाँ पे रह रहे होते हैं, जिस सर्कमस्टांसेस में रह रहे होते हैं, वहाँ पे आप जेलिस रिश्तेदार। रिश्तेदार आगे निकलता हुआ देख जो नहीं लफ्ज सकते। हम आज तक इस्तेमाल नहीं कर सके वो आपने कही। एक ऑब्वियसली जेलसी फैक्टर भी, और दूसरा सम टाइम प्रेशर होता है कि यार ये हमारे खानदान की लड़कियां क्या कर रही हैं। जेलसी के अलावा सेकंड दो चीजें होती हैं। या वो आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते, ये भी एक फैक्टर होता है, मेजर फैक्टर असल होता में है। वो क्यों नहीं देख सकते, मुश्किल काम है ना, इसमें बिल्कुल मुश्किल है ये। ऐसे अच्छा, फिर 2 साल जिसमें का आप ना ब्रेक, पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, तो आप दरमियान में 2 साल के ब्रेक के बाद आगे कैसे चला? 2 साल की ब्रेक में बस सोचते रहे कि होना कैसे है। नहीं, 2 साल के ब्रेक में हमने सोचा कि यार इट्स टू डिफिकल्ट, बिल्कुल छोड़ देते हैं। अच्छा। लोग क्या कहेंगे, अम्मी कह रही थी कि शादियां नहीं होंगी, रिश्ते नहीं आएंगे, खानदान वाले नहीं लेंगे आपको, ये वो ये सारी चीजें सोचा कि छोड़ दो यार, अच्छा, आराम से पढ़ो लिखो, जॉब्स करो, दैट्स इट। जॉब्स करने लग गई। अच्छा, या मतलब छोड़ दिया, प्रॉपर्ली छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। ओके। जब 2 साल का गैप लिया, छोड़ा, सोचा कि यार पीछे तो कुछ भी नहीं है, तो वापस जाना पड़ेगा। कॉल्स भी आती थी चैनल से कि आपका गाना देखा था, आप दोबारा आए। तो जब जाया नहीं जाता था तो दिल बुरा भी होता था कि हम क्यों नहीं जा सकते। तो अब्बू से डिस्कस करते थे सारी चीजें। अच्छा। तो अम्मी की तो सपोर्ट नहीं थी क्योंकि उनको थोड़ा सोसाइटी का प्रेशर था, लेकिन और अब्बू pressure समझते थोड़ा। थे हम तीनों को कि क्या ये कर सकती हैं और ये निभा सकती हैं। तो अब्बू ने अपने फिर एक अंदाजे दिन से- हमने बैठ के डिसाइड किया ना, सारी बहनों ने, हाँ। हमने कहा कि बताओ ये 5 करना है? बहनों ने? 5 जी, बहनों जी। ने। अच्छा। और हमने कहा कि ओके करना है। हमने कहा कि एट एनी कॉस्ट कुछ भी अगर हमारे साथ लाइफ में होता है, लाइक जैसे अम्मी कहती हैं कि शादियां नहीं होंगी, तो कोई मंजूर है। हमने कहा okay, मंजूर, अरे वाह। फैमिली नहीं, आपको फैमिली नहीं मिलेगी, छोड़ देगी। मंजूर है। हमने कहा मंजूर है। मंजूर है। अच्छा। यू नो, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मंजूर है। जॉब छोड़ना पड़ेंगी, ट्रांसफर नहीं हो पैसा सकती। पूरी मीटिंग हुई थी। या हमने सोचा कि बेस्ट सिनेरियोज सारे आपने सोचे और ओके करके, हमने कहा और हिट भी होंगी या नहीं होंगी कोई पता नहीं है। कामयाबी हमने शर्त नहीं रखी थी। हमने कहा कि हो सकता है कि हम ये सारी कुर्बानियां दें और उसके बाद हमें कामयाबी सक्सेस ना शर्त मिले। नहीं है, सिर्फ एक पैशन था तीनों को कि बस अब करना। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। यहाँ तक के लिए बहुत उम्दा, बहुत अच्छी स्ट्रगल। और अब माशाल्लाह जब लाइमलाइट में आप लोग आ चुके हैं, तो इस वक्त पहले तो ये बताएं कि पेरेंट्स, उनकी सपोर्ट पहले से ही थी, लेकिन अब कितना खुश हैं, वालिदा का एटीट्यूड क्या है, और वही वाले रिश्तेदार जो खान साहब कह रहे हैं, आपको वो प्राउडली वो क्या राय बताते रखते हैं होंगे आपके कि बारे हमारे में? खानदान की लड़कियां यहाँ परफॉर्म कर रही हैं। वो तो अब कैसे हो गए, बेटा आई है घर, जरा तस्वीर तो ले लो मेरे साथ। बिल्कुल, टाइम दे हमें भी। सॉरी, जी प्लीज। रिश्तेदार ऐसी लकड़ियां हैं, करीब हों तो जले, दूर हों तो धुआं दें। अरे क्या बात है। बिल्कुल। ताली तो बजा दें। अच्छा, तो अब फिर क्या एटीट्यूड है सबका? अब एटीट्यूड ऐसे है कि लाइक वो लोग बुलाना चाहते हैं शादियों पे,
अब हम कहते हैं कि अब हम पेमेंट लिए बगैर नहीं अरे हम एक क्लाइंट भी जो है वो मतलब पेमेंट के बगैर नहीं गा सकते। बिल्कुल सही करते हैं आप, Sorry. सही करते हैं। जो इतना टफ टाइम बहुत देखा। मुश्किल वक्त गुजारा, जो जितनी भी जगह बनाई हमने इंडस्ट्री में बहुत अपनी मुश्किल मेहनत, से, बहुत। सो वहाँ पे हैं तो बड़ी मुश्किल से आए हैं, दोबारा जाना आना बड़ा मुश्किल है, तो हम जहाँ पे हैं हमें वहीं पे रहने दें। अच्छा, गानों के हवाले से बताएं किस तरह के गाने आप लोगों को पसंद हैं? अच्छा, हमने पाकिस्तान में उस गाने को दोबारा रिवाइव किया जिसको हमारी आज की जो यूथ है वो भूलती जा रही थी। कौन सा? लाइक फोक कल्चर गाने, पंजाबी। जो हमारे पंजाब की सकाफत, पंजाबी टप्पे, ऐसे गाने हमने उनको आजकल की यूथ के लिहाज से थोड़ा सा रिवाइव किया, उनको रीमेक किया कि लोग आज के दौर के लोग पसंद भी करें और उसमें हमारी भी रूह राजी रहे। तो ऐसे गाने को हमने जब रिवाइव किया तो लोगों ने सीरियसली बहुत पसंद। नो डाउट आपसे सुनते भी हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन जो मेरे ज़हन में आ रहा था, आप लोगों ने चूंकि शादियों की बात की, अभी मैरिड कोई है बहन या नहीं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप सबसे छोटी जो है रिश्ता वो मिल गया? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, रिश्ता मिल गया? और जो बड़ा कहते अच्छा थे कि रिश्ता नहीं मिलेगा, रिश्ता मिल गया, बड़ा अच्छा। पसंद की शादी की जी, माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला, इसके लिए क्लैपिंग। खान साहब, ये जो भी सारी डिस्कशन हुई है, जी जी एक तो आप हम सबके ही सीनियर भी हैं और इनकी फील्ड में भी सीनियर हैं। जी जी ये जो इश्यूज देखने पड़ते हैं, खास तौर पे खवातीन को, जी बिल्कुल ऐसे ही। सोसाइटी के लिहाज से, जी बिल्कुल ऐसे ही। ये आप क्या देखते हैं, कितना वक्त हमें और लगेगा एज ए सोसाइटी कि इन इश्यूज को फेस खास तौर पे लड़कियों को ना करना पड़े? और आपकी फील्ड के हिसाब से, आपकी फील्ड कितना वक्त और लगेगा हमें कामयाब औरतों को एक्सेप्ट करने में? देखिए, पुराने ज़माने की जो बात है ना, वो बहुत ही रिजिड Right. और बड़े कंजर्वेटिव लोग हैं। और मेरी सिस्टर बहुत अच्छा गाती थी, तो मैंने कोशिश की कि तुम गाओ, क्योंकि इतने बड़े बाप की बेटी नज़ाकत अली अरे क्या बात, और सलामत अली खान एक अरे नाम क्या बिल्कुल। सर, वो उसमें घरानों में ये होता है कि वो इजाज़त नहीं देते। मेरी एक कज़न है, उस्ताद सलामत अली साहब की बेटी है रिफत, वो सैन फ्रांसिस्को में होती है, बहुत ज़बरदस्त गाती है, खान साहब ने उसको इजाज़त दी। लेकिन मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने लगा हूँ, ये है कि जितना अच्छा ये दौर आया है ना, इससे पहले कभी भी अच्छा दौर, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई पुराने ज़माने में आर्ट होता था, चंद लोग होते थे, पैसा नहीं होता था, तारीफ बड़ी होती थी, दाद बड़ी होती थी, लेकिन अब वो लोग बहुत बड़े भी थे। आज के दौर में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया इस फील्ड के अंदर, और अब लोगों को समझ भी आ गई। ये लोग समझ, जैसे हमारी रियलिटी शोज़ हैं, मैं लंबा नहीं बोलूँगा, जैसे इंडियन आइडल है, पाकिस्तान आइडल है, हमारी रियलिटी शोज़ में, और हर आदमी ना अपने फ़ोन की वजह से कहीं ना कहीं स्टार बन गया है। पहले तो लोग इसके खिलाफ थे। पुराने ज़माने में ये होता था कि लोग कहते थे यार ये बड़ा गलत काम है, बड़ा गंदा काम है। अच्छा, ये मरासी और भांड क्या होता है? ये रवैया है, बहुत कभी भी कोई जात नहीं। बहुत आला। आज इतनी लोग बैठ के जुगते कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, सर्दी लग या रही गाना है। गा रहे हैं, मुझे ये बताइए कि वो किस खानदान से, कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया। ये मरासियत और मरासवादा जो एक टिपिकलिटी जो होती थी उस दौर में होती थी, लोग इसको बुरा मानते। आज लोग कहते हैं कि इंजीनियर तो बन गया है लेकिन सिंगर भी बन जाए। और वही आदमी जो पाकिस्तान आइडल में गा रहा है और उसकी पीछे माँ ऐसे करके रो भी रही होती है, या अल्लाह बिल्ला अल्लाह मेरे मुंडे में मिल जाए। क्योंकि इस फील्ड में अगर मैं जॉब करता होता तो शायद मैं सर्वाइव ना करता। सही बात। मुझे चचा उस्ताद सलामत अली खान कहते होते थे, मैं उनसे कहता मुझे अमेरिका ले जाएं, मुझे अमेरिका। उनकी एक शागिर्द थी मैरी, वो जो अमेरिकन थी, ये बात बड़ी सुनने वाली है। कहती मिस्टर खान, यू ऑलवेज आस्किंग फॉर वीजा, बट यू नॉट आस्किंग फॉर रागास। ही इज नॉट योर फादर, ही इज योर अंकल, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, यू शुड इंटरेस्टेड इन हिम। तो मुझसे राग मांगो, गाना मांगो, आर्ट मांगो, ताकि आप तरक्की कर सके, आगे जा सके। और आज का दौर पैसे का दौर, देखे ना, कोई आदमी आके अगर शो बिज में बात भी करता है तो मशहूर हो जाता है, वायरल हो जाता है। जैसे एक चाहत साहब भी आए, उसने मजाक किया, हिट हो गया, पार्टी हो रही है, बेस्ट टाइम है। और हर आदमी इस वक्त रिलीफ भी है, कवाली करने के लिए जाता है। पहले तो मैं 10 रुपए के बड़ा खिलाफ हूँ, सिटी जाते किन्ने वाला होना चाहिए और एने के तो के सिट लेने किन्ने वाला नोट होना चाहिए। कभी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी पार्लियामेंट में जाएंगे तो पहले 10 रुपए बंद करवाएंगे। अच्छा, वो बात, वो खबर आ रही है, फेंकते भी सीना चौड़ी करके। खान साहब नहीं, ये खबर चल रही है, 10 वाला नोट बंद करके सिक्के पे ला रहे हैं, ये खबर दुआ करें कहीं 5 रुपए वाला ना बना दे। नहीं, नहीं बन सकता। आज का दौर इज द बेस्ट दौर, इनको भी अपना जो इसमें खवातीन होने के साथ साथ अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका। बिल्कुल सही, म्यूजिक इज एक्सप्रेशन, बहुत एक्सप्रेस करना, बहुत आला। अच्छा भट्ट साहब, आप, क्योंकि हमने इनसे कुछ सुनना भी है,
तो अगर आप कोई ख़ास फरमाइश करना चाहते हैं, कोई चाहे वो पंजाबी फोक हो, चाहे वो कल्चरल हो या कुछ भी एनीथिंग, तो हम वो सुन लेंगे। अगर कोई टप्पे सुनना चाह रहे हैं या एनीथिंग। एक तो आप तीनों की स्ट्रगल कमाल की है और मुझे खुशी हुई कि आपने वो जो आपकी लास्ट मीटिंग हुई उस पे मुझे खुशी हुई कि आपने इस स्टेटस को तोड़ना चाहिए। ये मर्दों का मुआशरा या ये जो अभी सर बात कर रहे थे उस्ताद के ये भांड या मिरासी, ये कैफियत का नाम है। और ये कोई मैंने बहुत अच्छी सीटों पर बड़े बड़े भांड बैठे देखे हैं, बड़ा सीरियस मुंह बनाकर, और बहुत जो इंटरटेन कर रहे होते हैं वो बड़े अच्छे खानदानों से होते हैं। बिल्कुल। तो अब अनफॉर्चुनेटली हमें जो ऊपर लोग बैठे हैं या लेफ्ट राइट हमारे बैठे हैं, जो इत्तफाकात हादसात की वजह से, एक्चुअल भांड वो हैं, एक्चुअल मिरासी वो हैं। और ये मिरासी, ये भांड क्या है? यानी आपने इतनी नफरत। और मेरा एक दोस्त है, बड़ा फेमस सिंगर है, बहुत ही मशहूर सिंगर है, कमाल उसका, तो उसकी शादी हो रही थी। अच्छा। तो एक दिन मैंने पूछा, यार तेरा रिश्ता चल ही रहा है, कोई कुड़ी पसंद? उसने कहा कि यार ये अजीब सी बात है, मैं जाता हूँ तो नाम लेके चीखते हैं, लो वो आ गया, सेल्फी तस्वीर। और जब रिश्ता लेके जाते हैं, मेरा ख़ानदान भी वो नहीं है गुलकारी वाला, मैंने बड़ा काम भी कर रहा हूँ और भी, तो लोग कहते हैं 2-3 तो मेरे बड़े भाई और भाभियों ने कह देता कि उन्हें मिरासियाँ तो शादी नहीं कर सकते। तो आप अंदाज़ा करें कि ये दो नंबरी ख़वातीन तो दूर की बात, 2 नंबरी ये मुनाफकत और झूठ। तो आपको सलाम, और आप जैसी जो ख़वातीन बैठी हैं और सारी ख़वातीन फरमाइश या फिर उनकी अपनी फरमाइश है। हम मैडम नूर जहां साहबा का कौन सा गाना था वो? कहंदे ने नैना। कहंदे ने नैना। आज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, आज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, खुशियाँ लखा तेरा मिल पैना कहंदे नैना, तेरे कोल रहना कहंदे नैना, तेरे कोल रहना कहंदे नैना, मेरे दिल दा तेरे कोल रहना कहंदे रहना। आज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, आज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, खुशियाँ लखा तेरा मिल पैना कहंदे नैना, तेरे कोल रहना कहंदे रहना। जनाब एक बार फिर से आपको जागो लाहौर ईद स्पेशल में खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर जो इस वक्त समा है, जो हमारे मेहमान हैं, उन सब के साथ बात करके, उनकी मौसीकी सुन के और उनके साथ वक्त गुजार के जितना अच्छा हमें लग रहा है, यकीनन आप भी उतना ही एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, ईद के दिन को 4 चांद लगा दिए। 4 नहीं 8 चांद लग गए। बिल्कुल। एक बार फिर से बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भट्टी साहब ने ये गाना हमें सुनाना है। आज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, आज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, खुशियाँ लखा तेरा मिल बैना कहंदे नैना, तेरे कोल रहना कहंदे रहना, मेरे दिल दा
चैन मिल जांदा तेरे बिन चैन नहीं आंदा तू मिले चैन मिल जांदा खुश में चन वे तेन होर की कहना कहंदे ने लैना तेरे कोल रहना कहंदे ने लैना जबरदस्त बेटा बहुत वाला आउटस्टैंडिंग बड़ी बात है। आज हम उनसे गाना सुनेंगे जो नहीं गाते। वो बैठी है हमारी ईशल गा लेती हैं, न्यूट्रिशन, वो गा लेती हैं। न्यूट्रिशन मलिका अरे वाह। जहान। तो जरा प्लीज इनसे भी सुनिए आज। हाँ जी बिल्कुल। उससे पहले हमारे साथ एक और बहुत प्यारी सी उम्मी लैला। सिंगर मौजूद है, उम्मी लैला। तो सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मेरी जर्नी जो है वो आज से 6 साल पहले स्टार्ट हुई थी जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। अच्छा। मेरा जो BS ऑनर्स है वो साइकोलॉजी में है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से। वहाँ जब मेरा एडमिशन हुआ तो मेरा म्यूज़िक सीट पे एडमिशन हुआ था। मुझे किसी ने कहा कि वहाँ जो है वो ट्रायल्स की बेसिस पे हो जाते हैं, मेरिट पे इसमें कंसेशन हो जाती है, तो स्कॉलरशिप वगैरह का सीन था। उससे पहले मेरा म्यूज़िकल जो था वो कोई भी बैकग्राउंड नहीं था या जर्नी नहीं थी। नात वगैरह मैं नात ख़्वानी करती थी बट बहुत ही मतलब इंडिविजुअल लेवल पे या घर पे या मीडिया वगैरह में कुछ भी नहीं था। तो जब मेरा वहाँ हो गया तो फिर नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी मैंने ज्वाइन कर ली। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम किया, वर्किंग की। फिर वहाँ मैं जो है वो एज अ फर्स्ट वर्किंग फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी। अरे वाह। 90 इयर्स में उनका ये कस्टम था, ट्रेडिशन था कि वो फीमेल प्रेसिडेंट को नहीं बनाते थे। तो आई वाज द वेरी फर्स्ट फीमेल। और वाह। हाँ जी। क्लैपिंग, उसके लिए क्लैपिंग जी, क्या बात। बिल्कुल। उसके बाद फिर मेरी जो कंट्रीब्यूशंस की बेसिस पे मुझे वहाँ से रोल ऑफ ऑनर और गोल्ड मेडल जो था वो मिला था एक्सीलेंस इन म्यूज़िक की बेस पे। फिर BS के बाद मैंने MS किया है, MPhil IO में, UCP से वो भी स्कॉलरशिप पे मैंने किया है रिसेंटली। और साथ साथ मेरा प्रोडक्शन हाउस है, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन का, मैं उसको रन कर रही हूँ और बुटीक है। तो बस ये है मेरी जर्नी। तो सपोर्ट के हवाले से बताएं कि घर वालों घर ने से सपोर्ट प्रॉपर किया? सपोर्ट रही? घर की देखें क्योंकि मेरे साथ जो टैग लग गया था वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का लग गया था जिसने मेरी म्यूजिक को कवर कर लिया था। और मेरा क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था, उस्ताद रफाकत साहब मौजूद है यहाँ, इनका नाम जो है वो उस्ताद के बगैर लेना जो मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बेअदबी होगी। कोई शक। तो मैंने बहुत सूफ़ी से किया। उससे पहले मैं कुछ जो है वो TV चैनल्स की रमज़ान ट्रांसमिशन करती रही। वहाँ से फिर ईद मैंने एक बहुत अबरारुल हक के साथ ईद ट्रांसमिशन मैंने होस्टिंग भी किया। मैंने PTV पे पंजाबी का प्रोग्राम किया, मैं करती रही हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में। बट मैंने वो फिर उसको छोड़ दिया था क्योंकि फिर मुझे म्यूज़िक पे कंसंट्रेट करना था। ठीक है। तो सपोर्ट इस तरह से थी कि देखें जब आपके साथ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जब आपको कवर कर लेता है ना तो फिर आपकी फैमिली भी जो रिश्तेदार हैं वो समझते हैं कि ये तो बच्चे स्कूल कॉलेज में तो करते हैं, इतना चलता है। तो वो मैंने उनको इस तरह से हमने उनको मैनिपुलेट किया, उनको धोखा दिया, उनको अंधेरे में रखा, वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहा। हम उनसे झूठ बोलते रहे, हम काम बाहर करते रहे, उनको कहते रहे कि यूनिवर्सिटी ने भेज दिया। तो इस तरह से हम कवर। बट नाउ दे नो द जर्नी। साहब इस पे कुछ कहेंगे आप? किस पे? ये जो बड़े अरसे बाद उसकी बारी आई है। इस पर भी मैं कुछ कहूं। बहुत अच्छी बात। मैं वैसे सोच रहा था अगर कहते ने नैना रॉक स्टार कोई गाय यार नहीं, मैं वैसे मैं नहीं हूँ, हाँ जेलस ना हो, मैं नहीं हूँ। तो अगर ये गाए और वो साथ फोक गाएं इसको, क्या बात, क्या वाह वाह। जी जी। अगर है ना मिसाल के तौर पे कहते ने नैना तेरे कोल रहना, कहते ने नैना तेरे कोल रहना, माई वे चन वे, अब्बे कोल रह नहीं देंदी, अम्मा कोल बैठ नहीं देंदी, कौड़ी गल कह नहीं देंदी। अब क्या बात, क्या बात, कहते ने नैना। अच्छा तो उम्मे लैला आप ये बताइए, शो का नाम रख दें कहते ने नैना। क्या बात है, क्या बात है। नीचे हम लगा देंगे कहते ने नैना। तो आप ये बताइए कि सुनाएंगे क्या आज? सबसे पहले बहुत सी चीजें खरी स्टार्ट में पहले तो मैं 2 लाइंस जो हैं, जी, 2 प्लीज। बिल्कुल मैंने एक OST गाया था। बट सब ये माइक अगर ये कहते ने नैना आप सुना। नहीं मैं माइक दे दे। क्या मुझे दे दे। आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, ते उत्ते तेरा नाम कढ़िया वे मैं बने आई चावाना। आंदा तेरे लिए हाय रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लिए हाय रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लिए।
मैं मारिए खुली हुई लटवे मैं तेरे लिए सवारी ते दिल जई महंगी चीज तेरे तो मैं मारी हो वेख मैनू तेरा किन्ना ख्याल आदा तेरे लिए रेशमी रुमाल ते उत्ते तेरा ना कढ़िया बिन बड़े आई चावाना आंदा तेरे लिए हाय रेशमी रुमाल आंदा तेरे लिए हाय रेशमी रुमाल आंदा तेरे लिए हाय रेशमी रुमाल आंदा तेरे लिए क्या बात है, बहुत चलें जी, ईशल प्यारी आवाज़। बहुत अच्छे बहुत अच्छे ईशल की जान बहुत और एक बात है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। उस्ताद साहब वो जाते हुए रेशमी रुमाल मुझे दिलवा के जाना। नहीं बट साहब नहीं, मैं ये- क्या क्या इशारा करवाता ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ नहीं नहीं बाबा ये जो बट साहब मुझसे साइंस नाराज हो रहे थे आप क्यों तालियां मार रहे नहीं हैं होते हे भगवान वो कह रहे थे आप क्यों तालियां मार रहे हैं आप क्यों जेलस हो रहे हैं मुझे कह रही हैं अच्छा तो ईशल आप बताएं ये सॉरी टू बॉदर जी जी प्लीज सॉरी टू करो इन्होंने जो स्थाई यंत्रा गाया ना इस कदर खूबसूरत स्थाई यंत्रा है अरे क्या बात और जो बिल्कुल आसान लगता है ना गाना वो असल में मुश्किल होता है कोई शक नहीं, कोई शक तो जो ये कह रहे उत्ते तेरा नाल कढ़िया में बड़े सुर भी बड़े मुश्किल नहीं। अरे बाप लेकिन बड़े अच्छे निभाए तो क्या एक दफा फिर से तालियां। क्या बात नहीं नहीं बहुत अच्छा था। अच्छा तो ईशल आप बताएं कि आप न्यूट्रिशनिस्ट बनी बिल्कुल क्यों बनी इसके अलावा कुछ और भी बन सकती थी और इसी फील्ड को क्यों आपने चूज किया और बड़ी होकर क्या बनेगी? बस बड़ी हो गई हूँ जितनी होना था ही हैज किड्स आल्सो माशाल्लाह ये जरूरी दसना सी मैं कहता हूं 10 माह क्यों ਵੱਡੇ ਹੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਂਝੇ ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਹਿ ਦੋ ਹੀ ਹੋ क्या बात ऐ नहीं सी कहना लेकिन ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀਰ ਦੇ ऐ नहीं सी कहना अच्छा मेरा न्यूट्रिशनिस्ट बनने का पर्पस बेसिकली मैं एनेमिक हो गई थी बहुत व्हेन आई वाज वेरी यंग जब मैं आई वाज आई थिंक 16 या 15 में बहुत एनेमिक हो गई थी आई वाज वेरी फ्रेल जिस तरह वो कह रहे हैं कि शायद वेट लॉस करने के लिए बनते हैं न्यूट्रिशनिस्ट जिनका Frail पहले क्या ज़्यादा होता है? Frail? मतलब बहुत वीक हो गई थी और हेयर फॉल हो गया था बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी बॉडी में और मेरे बोन्स में मतलब साउंड्स आने लग गए थे डिफरेंट क्रैकिंग साउंड्स इतनी ज़्यादा एनेमिक थी इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी थी तो उस वक्त मेरी मम्मा मेरी न्यूट्रिशनिस्ट बनी ऑल्दो शी वाज़न्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्बैट किया डाइट के साथ जूसेस के साथ आयरन रिच फूड्स के साथ तब मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्डअप हुआ बिकॉज मैं डाइट से ठीक हुई मतलब मेरे बाल बहुत हेल्दी हैं लोगों को देख के जज नहीं कर सकते कि वंस आई हैड वेरी थिन हेयर और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब न्यूट्रिशन के साथ मेरा रीग्रो हुए बाल और मेरी हेल्थ रीग्रो हुई मेरी हाइट बहुत बढ़ी तो उसके बाद फिर मैंने सोच लिया कि मैंने न्यूट्रिशनिस्ट बनना है तो ऑब्वियसली डिफरेंट ओपिनियंस थे पेरेंट्स के भी थे कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं डेंटिस्ट बन जाऊँ बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव था उनका भी थोड़ा थोड़ा अपने रोल्स थे वो प्ले कर रहे थे लेकिन फाइनल डिसीजन मेरे पे ही था तो फिर मैंने डिसाइड किया कि न्यूट्रिशनिस्ट बनना है देन मैंने इसे परस्यू किया देन मैंने डॉक्टरेट किया न्यूट्रिशन में और अब ऑनेस्टली जो मेरे में प्रॉब्लम्स आते हैं मैं डाइट के थ्रू ही कॉम्बैट कर लेती हूँ इवन अपनी बेटी के जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या कुछ इस तरह शी इज़ 4 लेकिन उसकी हाइट 5.5 ईयर्स की है माशाल्लाह तो वो ऑब्वियसली डाइट का बहुत रोल होता है प्लस जो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो आगे लेटर ऑन आने में प्रेगनेंसी है लैक्टेशन है वैसे भी खवातीन अगर खूबसूरत होना चाहती है ज़्यादा तो डाइट से हो सकती है तो मेरा इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्डअप बिल्कुल ऐसी अच्छा ईशा क्योंकि माह रमज़ान गुजरा है और इसमें हमने माशाल्लाह कोई परहेज नहीं किया ज़्यादातर लोगों ने तो बिल्कुल नहीं किया तो ना बहुत से लोगों को स्टमक इश्यूज रहते हैं तो ईद पर बताएं कोई हेल्दी स्नैक्स उनके लिए ऐसे लोगों के लिए अच्छा हेल्दी स्नैक्स ये हैं कि जो भी चीज़ आप खाएं मॉडरेशन में खाएं सबसे पहले तो ये कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी मतलब होता है ना कि हम लोग कहते हैं रमज़ान में हमने नहीं खाया तो ईद वाले दिन आज तो हमारे पास दिन है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेंगे ऐसे नहीं करना मॉडरेशन में रह के खाना है और प्लस हमारे ईद के स्नैक्स जो होते हैं ना वो ठंडे मीठे मज़े के ही होते हैं जनरली जो हमारे ईद के रिलेटेड होते हैं देसी स्नैक्स जिसमें एक ये कि सेवैयाँ है उसमें दूध है चीनी ज़रूर है लेकिन वो आपको हार्ट बर्न नहीं करेगी आप उसमें चीनी का कंटेंट कम डालें और सेवैयाँ बना के खाएं बड़ी मज़े की होती है रिफ्रेशिंग होती है शक्कर भी डाल सकते हैं चीनी शक्कर भी डाल सकते हैं हनी भी डाल सकते हैं स्टीविया भी डाल सकते हैं बिल्कुल तो ये सब चीज़ें डाल सकते हैं उसके अलावा चना चाट एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है हेल्दी ऑप्शन वो तो हर घर में बनती है बिल्कुल तो वो इतना हेल्दी ऑप्शन है बिल्कुल चने में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है वेजिटेबल्स हैं वो आप खा सकते हैं उसके अलावा आप इस क्योंकि ये ईद तो डिफरेंट है ना मतलब इसमें मटन वाला
इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट लेकिन नहीं लोग होता। फिर भी बारबेक्यू करते हैं। बारबेक्यू करते हैं, चिकन बारबेक्यू को ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मीट ओवरलोड नहीं होता। तो चिकन बड़ा हेल्दी सोर्स है, बारबेक्यू जिस तरह आपने कहा बहुत अच्छा स्नैक है, इवन एक कंप्लीट मील भी है, बारबेक्यू भी ले सकते हैं। तो सारे जो स्नैक्स है इस तरह के आप चूज़ करें वाइजली। सैंडविचेस भी ले सकते हैं, अगेन वाइट ब्रेड की बजाय ब्राउन ब्रेड ले लें। और ड्रिंक्स में आप ये करें कि क्योंकि ईद में परमिसेबल होता है तो जो भी कोला ड्रिंक्स या कोई भी ड्रिंक्स हैं उनके शुगर फ्री वर्जन्स ले लें। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये बताइए कि लोगों को इस वक्त तक कितना आपको लगता है इस बात की समझ आ चुकी है कि डाइट को बेहतर करना बहुत सी बीमारियां उनको ख़त्म कर सकता है? किस हद तक लोगों में अवेयरनेस आ गई है? अच्छा, पहले अवेयरनेस नहीं थी। आज से अगर 10 साल पहले की बात की जाए, जब मैंने चूज़ किया था तब न्यूट्रिशन का इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब आके लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। अब इवन क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती है ना वीडियोस, ब्यूटी सीक्रेट्स रिवील करते हैं। एक बड़ा लास्ट डेज में हमारे नेबर कंट्री में बड़ा हुआ था कि हम लेते हैं जो है क्या कहते हैं उसे, भिंडी सूप और डिफरेंट सूप्स लेती हूँ, एंड दैट लेडी वाज 50, लेकिन वो बहुत यंग लगती है। शालिनी पासी की बात हो रही है। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलेट करने लगी, जो लोगों ने अपने सीक्रेट्स रिवील करने स्टार्ट किए। ग्रैंड माँ सीक्रेट्स के नाम से आने लग गया, चाइनीज़ लोगों के ट्रेडिशनल रेसिपीज़ रेमेडीज़ आगे आने लगी, तो न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने लगे। तो अब लोगों की ज़्यादा प्रेफरेंस यही होती है। खान साहब आपकी बातें बहुत गौर से सुन। खान साहब ने पहले भी कहा था कि इनसे बहुत कुछ सीखना है। जी जी। अच्छा, वो इनकी हड्डियों में कैसा रवानी में बोल रही हैं, जैसे खूबसूरत जैसे क्लासिकल में सरगम करते हैं। अरे वाह, क्या बात। जगा मदा नि जानी जानी दा मदा मगा मगा जानी सा धनी सा जगा मदा नि जानी नि जानी नि जानी नि जानी नि जानी दा मदा मगा मगा जा धनी दा मदा मगा जा धनी दा मगा। इसमें कोई शक नहीं है ना बोलने में। ब्राउन सैंडविच ले सकते हैं, दूसरा सैंडविच ले सकते हैं। यानी कि इन्हें एंकर होना चाहिए। ये बिल्कुल एंकर बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती तो देख ले, मैं कहीं आपकी जगह पे ना आ जाऊं। आप इनकी जगह पे आएंगे, इनकी जगह पे आएंगे, मेरी जगह पे नहीं इस आएंगे। उम्र में सब कुछ याद हो गया, इस उम्र में। अब देखेंगे अभी वो वहाँ पर भट्टी साहब भी बैठे बड़ी साहब दिखे। हैं। चले डॉक्टर निबिया की तरफ आते हैं। अच्छा डॉक्टर निबिया, आप बताएं अपने बारे में, बचपन में ईद कैसी थी आपकी, अपनी बचपन आप कैसा गुजरा उस हवाले से भी बताएं। बहुत बचपन से ही स्टार्ट किया था पीटीवी से अपने करियर को, और एज अ चाइल्ड स्टार स्टार्ट किया था, तो शायद इस वजह से लोग ये समझते हैं कि पता नहीं मैं बहुत पुरानी हूँ। ऐसी बात नहीं है। और दूसरा ये कि स्टडीज़ भी साथ साथ चलती रहीं और ईदें भी ज़ाहिर दरमियान में ही आई। मेरी अक्सर ईद जो है वो अपनी मीडिया फैमिली के साथ ही होती थी। अच्छा। और बचपन में भी ईद ऐसी होती थी कि पीटीवी के प्रोग्राम्स होते थे बच्चों के, तो उसमें पार्टिसिपेट करना, और अब तक जो है वही एक सिनेरियो चलता आ रहा है। अपनी फैमिली के साथ तो बाद में ईद सेलिब्रेट करती थी, पहले अपनी जो मीडिया फैमिली है, जो जैसे आप लोग हैं और आर्टिस्ट हैं और लोग हैं, सबके साथ जो है वो इसी तरह से सेलिब्रेशंस होती थी। मैं समझती हूँ कि बचपन की ईद ना बच्चों की बेसिकली ईद होती है, और बच्चे ईद को ज़्यादा अच्छे से जो है वो फील करते हैं कि ईदी मिलती है। फिर जो है वो मीठा भी बच्चों के लिए बन रहा होता है, बड़े भी खाते हैं, लेकिन क्योंकि ईद बच्चों की ज़रा ज़्यादा होती है, खेल कूद करना, लोगों से मिलना मुलाकात करना। हम अब बड़े हो गए हैं तो अब हमें ईदी देनी पड़ती है बच्चों को भी। हाँ, वैसे भी तो फिर वो अब जेब से ईदी जाती है, अभी आती नहीं है। मतलब नहीं, अभी तो आपने बताया आपको ईदी मिली भी है। तो हाँ, वही तो कह रही हूँ कि अभी पहली दफा जो है वो ईद पे हस्बैंड की तरफ से थोड़ी थोड़ी बांट दी होगी, फिर भी बचत हो गई होगी। हाँ, फिर भी बचत होगी। कह रही है पहली दफा हस्बैंड की तरफ ईद पे मिले। पिछली ईद पे आपकी शादी नहीं हुई थी तो कैसे मिलती? नहीं, मतलब किसी और की तरफ से भी मिल सकती थी ना, मसलन की तरफ कैसे? से मिलती थी। अच्छा, अम्मी की तरफ से। अच्छा है। अम्मी की तरफ से भी मिलती। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर निबिया, आपको ना खवातीन तो सुनती हैं, लेकिन खवातीन से ज्यादा मर्द हजरात सुनते हैं। वजह वही हम पूछना चाह रहे हैं। वो तो उनसे पूछ, ये आपको कैसे ये तो पता आप हमसे पूछे। मुझे पता है, कैसे? उनकी पूरी सर्च है ना। किन मर्दों से सुना है सोर्सेज आपने? है, सोर्सेज है मेरे पास। उन मर्दों के नाम बताएं जिनसे सुना है आपने। मेरे पास सोर्सेज है। नहीं, लिस्ट इतनी लंबी होगी कि फिर जो है वो पढ़ नहीं पाएंगे उसको। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो बताएं कि मर्द हजरात आपको ज़्यादा सुनते हैं और अक्सर उनको एक ताना भी मिलता है, तुम बड़ा नबिहा को सुनते हो, तुम बड़ा डॉक्टर नबिहा की वीडियोस देखते हो, तो ऐसा क्यों होता है बताएं। मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने मर्दों के वाले से ये कहा कि आप अपनी बीवियों की ना तारीफ किया करें, और दिन में 3 मरतबा तो कम से कम तारीफ ज़रूर किया करें, और फ़ोन करके लाजमी पूछा करें अपनी बीवियों को कि वो क्या कर रही हैं, कैसी हैं, उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, आपकी लड़ाई कम हो जाएगी। तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो खवातीन ने लिखा हुआ था, हमारी क्या तारीफ करेगा, हर वक्त तो तुम्हारी तारीफें करता रहता है। तो मैं बड़ी हैरान हुई। अक्सर मैं बहुत कम कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन इस तरह के जो फ़नी कमेंट्स आए हुए होते हैं फिर बंदा उस पर हैरान और परेशान भी होता है। फिर मैंने एक और वीडियो बनाई कि देखिए मेरी तारीफ को थोड़ा कम करके आप उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि आपके अपने दिल में क्या है।
एक शौहर जो है वो अपनी बीवी को, बहुत अच्छी बात है कि अगर मेरी वीडियोस जो हैं वो एक दूसरे को भेजते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरी बीवी ऐसी हो, और शौहर बीवी बताना चाहती है कि मेरा शौहर ऐसा हो जाए, तो ये अच्छी बात है। कम्युनिकेशन जो गैप होता है ना मियाँ बीवी के दरमियान में, उसको फिल करने के लिए मैं समझती हूँ कि मैंने एक अहम किरदार अदा किया। और इसमें मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए बहुत मुश्किल था पाकिस्तान में इस सिनेरियो पे काम करना। 2 साल से मैंने रिलेशनशिप को जो है वो कोशिश की कि लोग आपस में एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें। अच्छा, पाकिस्तानी माशरे में ये बहुत मुश्किल है क्योंकि 2 ख़ानदानों में शादी है, 2 लोगों में शादी नहीं है, और हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो 2 लोगों के दरमियान आके खड़ी हो जाती है। तो मैंने काफ़ी हद तक मियाँ बीवी को समझाने की कोशिश की कि घर बसाएं, एंड टू एंड बसाएं। देखें, लड़ाई हर जगह पर होती है, बिल्कुल ऐसे। और मिसकम्युनिकेशंस भी होती हैं, कम्युनिकेशन गैप भी होता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ आप दोनों एक दूसरे की सुन नहीं रहे होते, आप किसी तीसरे की सुन के फैसला कर रहे होते हैं। वो तीसरा कोई भी हो सकता है, आपका खास रिश्तेदार, आपके करीब के रिश्तेदार, दूर के दोस्त, जो भी वटेवर जो भी हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मियाँ बीवी एक दूसरे को पहले सुने। जब आप सुनना शुरू करेंगे, आप एक दूसरे के करीब बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी यहाँ पर अच्छे लिसनर्स बहुत कम है, और अगर हम सिर्फ सुनना शुरू कर दें तो हमारे बहुत से रिश्ते बहुत ज्यादा बेहतर अब देखिए ना, ईद है, ईद का त्यौहार है, तो बीवियों को चाहिए कि हस्बैंड के लिए जो है वो सिलेक्ट करें कि उन्होंने क्या पहनना है, और जो है वो शौहरों को चाहिए कि बीवी के लिए सिलेक्ट करें कि उन्होंने क्या पहनना है। और दोनों अगर जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ पहने, या फिर आप एक जैसे कपड़े, कलर्स को जो है वो एक जैसा लुक भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मतलब इससे प्यार मोहब्बत बढ़ती है जब आप एक दूसरे के लिए कुछ एफर्ट्स करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी चूंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और एक और हमारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने हाल ही काफी चर्चे में भी रहते हैं, सोशल मीडिया पे ही ऐलान किया अपनी शादी के खत्म होने का। रजब की बात करते हैं। जी रजब, क्योंकि आपने अभी स्टार्टिंग में बात की थी कि बहुत सारी चीज़ें जब आप सोशल मीडिया पे ले आते हैं वो एट द एंड आपको नुकसान देती हैं, जो कि आपका ज़ाती केस भी है। जी, ये जो भी एक्ट हुआ है, इसको कैसे देखती हैं? सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल बातें शेयर ना करें। उसकी वजह ये है कि मियाँ बीवी का ज़ाती मसला होता है, और वो फिर हम ये समझते हैं कि शायद लोग जो है वो इस पे सिंपैथी दिखाएंगे, या कोई हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, या कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड टू एंड मसला आपको खुद ही हल करना है। लेकिन वहाँ पे ना एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, वहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आती है जी। वो आर्ग्यूमेंट ये आती है कि जब आपने अपनी पर्सनल लाइफ को बनाया ही सोशल है, बना ही पब्लिक लाइफ दिया है, तो पब्लिक फिर इन्वॉल्व है ना। देखिए रजब भट्ट तो फैमिली व्लॉगिंग ही करता है ना, तो उसकी तो पूरी फैमिली ही लोगों के सामने, उसकी फैमिली में तो कुछ भी होगा तो वो जाहिर है सोशल मीडिया पे आएगा ही आएगा। लेकिन ये जो तलाक के मामलात है ना, ये जब इतनी आसानी से सोशल मीडिया पर डिस्कस होना शुरू हो जाए ना, तो फिर लोगों के घर नहीं बसेंगे। रजब भट्ट ने देखे फलां बात पर जो है वो अपनी बीवी को छोड़ दिया था, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये एक आप जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे आके रजब भट्ट को जो है वो सोचना चाहिए था कि ये आपका बहुत ही अलग सा मामला था, इसको आप पर्सनली जो है वो कर लेते। अगर आपने नहीं साथ रहना या कोई और मसाइल आपके जो है वो आ रहे थे, तो इसको तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता था। दूसरी बात, जब बच्चा होता है ना, तो इंसान बच्चों के लिए जो है वो कंप्रोमाइज़ करता है। आप दोनों की अपनी ज़िंदगी उस वक्त ख़त्म हो जाती है जिस वक्त आपके दरमियान में एक बच्चा आ जाता है। असल में मर्द के पास ये ताकत है कि उसने जो है वो तलाक दे के औरत को घर से बाहर निकाल देना है। मर्द ने अपनी पावर जो है वो इसको बना लिया है कि मेरे पास ये पावर है, लेकिन ये नहीं सोचता कि कबूल है कबूल है कबूल है करने का इख्तियार औरत के पास था। उसने आपको अपनी ज़िंदगी में जो है वो कबूल है करके जो है वो एंट्री दी। अल्लाह ने एक मर्द को औरत की ज़िंदगी में उसकी मर्जी से एंट्री दी है, लेकिन कैसी बात है कि औरत अपनी मर्जी से मर्द की ज़िंदगी में रह नहीं सकती, क्योंकि मर्द जिस वक्त मर्जी चाहे उसको अपनी ज़िंदगी से जो है वो निकाल देता है। और ये मर्द अपनी पावर फील करता है, और ये उसके घर वाले भी पावर फील करते हैं कि देखो जी हमने तो तलाक दे के निकाल दिया, बड़ी आसान बात थी। ये आसान बात नहीं थी, ये शर्मिंदगी की बात है, ये तकलीफ़ की बात है। किसी की बहन बेटी के साथ आप ये सब कुछ कर रहे हो, गलत बात है। तो रजब भट्ट को चाहिए था कि सोचता, अपने बच्चे के बारे में सोचता। तलाक देना बड़ा मामला नहीं था, निभा जाना बड़ा मामला था। बिल्कुल। अच्छा भट्ट साहब, मैं आपसे इस पे जरूर बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि अल्लाह करे सारों की बेटियां बहनें आबाद रहें और उन घरों में खुश रहें। दूसरा, तस्वीर के दोनों रुख देखे बगैर हम बात नहीं कर सकते। रजब इज़ नॉट हेयर। रजब छोटे भाइयों की तरह ही सारे जो हमारे सारे हैं, उसके अपने मसाइल हैं, अपने प्रॉब्लम्स हैं, और उसको क्या करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए, उसको रखना चाहिए, ये मैं या डॉक्टर नबिया ने डिसाइड कर सकते, ये उसको डिसाइड करना है। और अगर वो फैमिली व्लॉगिंग करता है, आपको नहीं पसंद, आप ना देखें। और मैं नहीं कर सकता, तो मेरा क्या कहना है, मैं उसको कहूँ बुरा है, उसका अपना एक फील्ड है, उसका अपना है, उसकी जो ज़िंदगी अपनी है, जिसमें मैं चूँकि वो मौजूद नहीं है,
वो उसको हक है वो क्या करे। लेकिन ये जो डॉक्टर साहबा की बात है कि ज़ाहिर मेरी भी बेटी है और मुझे अपनी जब बेटी को अभी मैं देखता हूँ बड़ी हो रही है तो मैं देखता हूँ कि एक दिन मुझे भी रुखसत करना पड़ेगा, तो बड़ा मुझे अजीब सा फील होता है कि वो भी किसी और घर में जाएगी। लेकिन ये ना सारे मर्द जालिम होते हैं, ना सारी औरतें बुरी होती हैं। और इस अल्लाह करे ये रिश्ते निभें। और कोई भी रिश्ता निभाने का दूसरा नाम है सैक्रिफाइस। आप सैक्रिफाइस करते जाएं अपना आप मारते जाएं तो हो जाता है, मगर ये नहीं है कि कोई औरत बड़ी है या कोई मर्द बड़ा है। ये बराबरी का रिश्ता है इसमें। और समटाइम्स किसी घर में औरत की वजह से घर टूट जाता है, किसी घर में मर्द की वजह से घर टूट जाता है। तो मेरा ख्याल है लेकिन ये चूंकि इतना सीरियस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं, उम्मे लैला की जानिब बढ़ते हैं, गाना उनसे सुन लेते हैं। ये क्या मतलब है कि उम्मे लैला एनवायरनमेंट को नॉर्मल करती है? थोड़ा गाना सुनेंगे ना हम। वैसे इतनी सीरियस डिस्कशन में आपको गाना कैसे याद आया? मैं इसलिए कि बहुत ज्यादा सीरियस हो गई ना डिस्कशन। अब थोड़ा सा बीत का शो है, थोड़ा सा चले टच आ गया, संजीदगी का टच आ गया, बस काफी इतना। ओ बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दी, ओ बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दी, जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चल दी, टोर पंजाब बन दी, जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चल दी, टोर पंजाब बन दी, बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले भीमा दिए मोहब्बतिए, बल्ले बल्ले नीमा दिए मोहब्बतिए, सारे पिंड विच चानन तेरा मां दिए मोहब्बतिए, सारे पिंड विच चानन तेरा मां दिए मोहब्बतिए, बल्ले बल्ले। बल्ले नियो तेरे की लग दे, बल्ले बल्ले नियो तेरे की लग दे, जेड़े रेशमी रुमाला वाले ओ तेरे की लग दे, जेड़े रेशमी रुमाला वाले ओ तेरे की लग दे, बल्ले बल्ले।
तो जनाब अब कुछ गेम्स की जाने बढ़ते हैं और सबसे बिल्कुल। पहले हम शुरू करेंगे नूर अंताक्षरी से। बिल्कुल, दो और या दो तीन teams गेम्स हैं। बनाएंगे। हाँ, 2 टीम्स बनाएंगे, लेकिन एक छोटा सा इशू भी है। क्या? एक साइड पे सब सिंगर्स हैं, नहीं, दूसरी नहीं, साइड पे 2 भट्टी सिंगर्स साहब मौजूद हैं। वही हैं ना, 2 दूसरी साइड सिंगर्स पे। हैं, नहीं, इस 4 साइड पे सिंगर इस और 2 साइड पे एक ही सिंगर। सिंगर है, वो ये है। बल्कि अच्छा, अगर ये नहीं, आपकी मेहरबानी, आपने हकीकत को जाना, एक ही है। एक ही सिंगर है। और बल्कि अगर सारा भी देखें तो एक ही है। अरे क्या बात। उस्ताद जी को निकाल के। मैं तो साथ देने आया हूँ। लेडीज फर्स्ट, पहले इधर से शुरू करते हैं। प्लीज प्लीज आप शुरू करें। तेरे बिन जे मैं ईद मनावा, तेरे बिन जे मैं ईद मनावा, और शालाओं से दिन मर जावा। आमीन। फुल मोतिये दमार आमीन, के आमीन। जगह सोनिया, एक फुल मोतिये दमार के जगह सोनिया। अंताक्षरी रहने दें, गाएं। गाएं। क्या बात है, लाइव सुनना बहुत बहुत अच्छा लगता है। सोनिया अलिफ 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 अल्लाह 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 चंबे दी बूटी शुरू करें जी। अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया, जीम से जापानी, वाह। लूट लिया है तुमने खान साहब ने एक cheating कर दी मुसाफिर है। पाकिस्तानी हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया खान साहब आपकी टीम ये है। खान चलो कोई साहब बात आपकी नहीं, टीम ये कोई है। नहीं, मैं अकेला हूँ। क्या बात है, अलिफ से। अलिफ अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मेरे मुर्शद मन विच लाई हूँ। वाह। हो नबी इस बात दा पानी माशाअल्लाह। दे के हर जगह हर जाई हूँ। वाह। हो जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद सोहना, हथे जिसे बूटी लाई हूँ, फिर मेरे आ जुगनी जी, ऐ वे अल्लाह वाले दी जुगनी जी, ऐ वे नबी पाक दी जुगनी जी, ऐ वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ऐ वे मौला अली वाली जुगनी जी, ऐ वे मौला अली वाली जुगनी जी, ऐ वे सारे सब्ज़ दी जुगनी जी। क्या बात है जी। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। क्या बात। फिर अलिफ, फिर अलिफ। नहीं नहीं, अब चेंज करेंगे हम फिर दोबारा अलिफ। नहीं, नहीं नहीं, फिर फिर अलिफ। अलिफ। अलिफ फिर अलिफ। अलिफ ये वैसे बड़ी नाइंसाफी की बात है। बड़े साहब कोई गाना अलिफ ना काम है, दसो, आप डॉक्टर सिंगर बैठे हुए हैं, इधर मैं अकेली। ईशा। मुझे पता क्या लग रहा है, प्रोग्राम में नहीं है, किसी band आ की- गया। मुझे सब गाने आते हैं सारे। बाकी डॉक्टर नबिहा अली खान मेरे साथ मौजूद है। जी डॉक्टर साहब आप प्लीज। डॉक्टर साहिबा आगे गाएंगे। पाकिस्तानी गाने सुनने कोई भी 1 2 आप जीत गए, 3 आप जीत चुके हैं। 10 तक काउंट होगा। 5 5 एक मिनट चला, एक हाँ जी, पॉइंट चले आप। एक पॉइंट इधर चला आप गया। सुनाएं। आजा मैं तेनू प्यार करा, वे जिंदड़ी निसार करा, आजा मैं तेनू प्यार करा, वे जिंदड़ी निसार करा। नून आजा, एक ही चीज। नून गुन्ना नून 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 से कर लेते हैं, नून से कर लेते हैं। नून, एक ही बात है, एक ही बात है। न जाना 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 मेरे ढोल जाने, मैं तेरे दरिले पानी ना जा ना जा, आजा तू भी कोल जरा, क्या बात। ढोल जानिया, वाह। मैं तेरे दरिले पानी ना जा क्या ना जा। वाह। नहीं, नून खान साहब से- एक सेकंड, एक नून चीज से ही करते हैं। करेंगे। नहीं, नूर एक चीज करते हैं। हमें आगे एक लेकिन एक और मैं चीज जीत करते गया, हैं। मैं चलता खान साहब, मैं चाहता हूँ आप इनकी टीम का पार्ट बन बिल्कुल। जाए। मैं जाता आप हूँ, इधर आ जाए खान मैं साहब रंग उनकी रंग तरफ के से साथ खेलने में। हैं। प्लीज कुछ क्योंकि भी हो जाए। देखे ना, अब मुझे 3 मशहूर होना है, देखे 3 बहनें एक साइड मुझे पे हैं। करोड़ रुपए का ड्रेस पहनना है। आप प्लीज, आप इधर आए, आप इधर आए, अब इधर से खान साहब, इधर 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 मैं इनकी सुलह कराऊंगा। अरे क्या बात है। तस्नीत, मैंने एक बहुत अच्छा शनल लगाया हुआ, घबराना नहीं आप। अगर इस मैं टीम को आपके कोई साथ इशू हूं। नहीं है,
अगर इस टीम को कोई इशू नहीं है। हाय मेरे दिल की धड़कन, ओए मन मिठाई खाओ। लेकिन कमी बहुत महसूस होगी, कमी महसूस कोई होगी। बात नहीं, कोई बात आपने देखा मैं अब कैसे कौन सा है? नून से ईशा को गाना आ गया था। अलिफ अलिफ अलीफ था। एक बार ये मिलो तीसरी 100 बार इनको अलिफ आ चुका है। नहीं एक बार मिलो 100 बार मिले। तो सुनाए ना। सुनाओ ना, सुनाओ, नहीं तुसी गाओ। यार, सुनाओ। आ गए। सर नहीं तुसी गाओ। नहीं आप आ गए। प्लीज आप। यार जिंदा भी आज आप वो वाले जर्नलिस्ट नहीं, आज हमारे भाई जी। बन के बैठे हुए हैं। नहीं आप गाएं। थोड़ा सा कह देना। हमारी वो है ना, बड़ी एक साहब। बार मिलोगे चलिए। 100 बार मिलेंगे। एक बार ईशल सुना। मैं गा देती हाँ जी, ईशल सुनाए ना। अभी ना जाओ छोड़ कर अरे के दिल अभी भरा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अभी तो आए हो बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, वाह। ये दिल जरा संभल तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पे तो लूं, उठाओ ये तू। नशे के घूंट पी तो लूं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 अभी नहीं। कोई बात नहीं, बड़ी साहब बैठे ना। मैं आपकी डॉक्टर टीम जीत रही नबिया है। को पहली और आखिरी दफा मिल रहा हूँ। आखिरी दफा की। यहाँ बैठने दें। नून गुन्ना अल्लाह नहीं, आपकी लंबी जिंदगी करे। नहीं जी, नहीं जाना मेरी माए, मैं दे नाल नहीं क्या जाना, बात है। नहीं जाना मेरी माए, मैं दे नाल नहीं जाना। पहली बारी मैनू सोरा लैन आ गया, पहली बारी मैनू सोरा लैन आ गया, सोरे दे नाल मेरी जानी है बला, कुंड चुकिया न जाए, मुंह बोलिया न जाए, कुंडा खोलिया न जाए, सोरा वे सोरा मुंह दा कोड़ा, मैं दे नाल नहीं जाना, सोरा वे सोरा मुंह दा कोड़ा, मैं दे नाल नहीं जाना। हंसी हार गए। फिर अली इधर आए ना आप। मैं इधर मेरा दिल खुश हो गया। अरे वाह। ये क्या तो आपने, अलिफ और नून ही ये आएगा, आपका मुझे क्या था? randomly नहीं दे। जाना क्या? चले हाँ रहे। अलिफ नहीं जाना मतलब इसका पहला जुमला क्या था? नहीं जाना मेरी कि मैंने वो फोक गाना है, अपनी माँ से कह रही है कि नहीं मैंने फलां के ये साथ जब ये आके बैठे थे तो डॉक्टर साहब की यही आवाज थी, नहीं जाना। चले अलीफ रैंडम कर देते हैं। अच्छा, रैंडम कर देते हैं। देखिए इतना एज तो है ना, फिर इतना एज। एक बार अल्लाहू 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 अल्लाहू। वाह। ये जमी जब न थी, ये जहां जब न था, क्या बात। चांद तारे न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। क्या बात है। रैंडम गाना। वाओ। रैंडम। वाओ वाओ नहीं, अब उनकी बारी नहीं, है नहीं। ना, अभी ही है। नबिया जी आप भी कुछ सुना दें। ईशल सुना रही हैं। इनको देते हैं बे। सुना दें कुछ। नहीं नहीं, वो रैंडम बे बकरी चले ईशल सुना रही हैं प्लीज। कहाँ हो अरे वाओ था। चले आओ अच्छा चलो। मोहब्बत का वाकई जा रहा है। में दुनिया से टकरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। खूबसूरत। कहाँ हो तुम्हारी बेरुखी एक दिन वाह। हमारी जान ले लेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी
जरा देखो कि दस्तूरे वफा क्या वाह 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 क्या बात मैं दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा। अरे वाह 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 क्या बात है न्यू टैलेंट डिस्कवर्ड। ये क्या बात ये खान साहब पहले तो परफॉर्मेंस पे बताएं नहीं देखिए जी, मैं बड़ा हैरान हो रहा न्यूट्रिशनिस्ट हूं हैं कि इन्होंने अगर ये हमें थोड़ी सी न्यूट्रिशन होने का बहुत बड़ा धोखा दिया है। है ना अगर ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करें या रियाज नहीं, करें मुझसे सीखेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आप सिखा दें, आप सिखा दें। वैसे तो इनको सीखना चाहिए पता गाना क्या होता है? गाना मजा आ जाए बस, हाँ और क्या गाने बात का रिचाव हो जाए, उसको गाना बोलते हैं। वाह तो आपने इतना अच्छा गाया कि जवाब नहीं। थैंक यू। बिल्कुल जीते जीते रहे। ये ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, वाह कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, थोड़ा सा आगे हो जाओ, ये क्यों हुआ, क्या हुआ? अरे वाह यार सॉरी डॉक्टर साहब, बहुत आला असल में मैंने आपसे दवाई लेनी थी, इसलिए मैं बार बार इधर हमें काम करते हैं, हम इधर एडजस्ट हो जाते हैं। और यार ताली तो बजाएं। आजे 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 इस दौर में खान साहब वापस आ गए आप। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। अच्छा जी अभी स्टीम की बारी है। हाँ जी, अभी स्टीम की बारी है। हाँ क्या था, भूल गए। ये क्या हुआ, डॉक्टर साहब का हुआ? नहीं, डॉक्टर नहीं मिल रहे थे ना। अलिफ, साहब को अलिफ, सुना दे। अलिफ। मेरी आवाज वो सही सर है, इतने आपके सारे लिए सिंगर्स बैठे हैं। नहीं नहीं इसमें चल पी कर झूमे की जगह दवाई की बात हो रही थी तो चले लगा लेते हैं। आपने दवाई पी और उसका थोड़ा सा गनूदगी आ गई उसमें। चलो जी अंतरा। तो हम अंतरा यहाँ पर गाते हैं। अच्छा चलिए इनके बाद फिर आप ऐ दिल चल पी कर झूमे इन गलियों में घूमे, ऐ दिल चल पी कर झूमे इन गलियों में घूमे, सपना सलोना था, क्या बात है, कुछ ना कुछ तो होना था, वाह हुआ ये क्या हुआ, वाह वाह वाह, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये राजेश के मैं खुश हूँ। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर खुसूसी ईद की ट्रांसमिशन ये जारी है और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत से मेहमान मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हमें एक और खूबसूरत से यंगस्टर मेहमान ने ज्वाइन किया है, लेकिन उनका तारुफ मैं नहीं करवाऊंगा। खान साहब उनका तारुफ आप ही करवाएंगे। कौन मेहमान है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया? मेरा बेटा है फरासत अली। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये अपने एक जॉनरा में गाता है, ये थोड़ा सा वेस्टर्नाइज, क्योंकि म्यूजिक होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक ही होगा तो ये कोई बड़ा स्टार बनेगा। अभी मैं ये बच्चों से बात कर रहा था, म्यूजिशियनों से, कि सिर्फ पलटे और ज़्यादा ऊंची आवाज़ें लगाने से कुछ सिंगर नहीं होता। बिल्कुल सिंगर वो होता है जो अभी एक छोटी सी स्थाई जी 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 नहीं इशल जी, गाई है, जी, जी, जी। तो वो उसका असर हो गया। बिल्कुल। तो माशाल्लाह मैं इसको कहता हूँ तो अपने जॉनरा में काम करो, जिस भी जगह पे काम करो अपने स्टाइल में काम करो। माशाल्लाह। सो ही इज वेरी गुड। फरासत भाई वेरी वार्म वेलकम और ईद मुबारक। थैंक यू। कैसे एंजॉय कर रहे हैं ईद को? मैं नॉर्मली इंजॉय करता हूँ, ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं, हल्का फुल्का रमजान के बाद खा पी के थोड़ा बहुत या बस नॉर्मल? साउंड पर्सन हूँ इसलिए। अच्छा ईदी कितनी मिलती है बाबा से? हाँ
ईदी ना भी मांगू तो मिल जाती है। नहीं, कितनी मिली है? कितनी देखिए, मिली हमने है? डॉक्टर साहिबा से पूछा है, इनसे भी पूछेंगे कि मिली कितनी है। 10K 15K ठीक है, काफी है वैसे। वर्थ इट। रोज लेते हैं ईदी। क्यों? दूसरा, ये मेरा एम्प्लॉय भी है, अच्छा, ये मुझे मैनेज भी करता है अच्छा मैनेजर और है। साल में एक दफा हंसता है। ओए होए, जिस दिन बोनस दूसरी मिलता है, बार जिस दिन बोनस मिलता है। जिस दिन वो उस वक्त ठीक होता है। अच्छा, तो मैं माशाल्लाह बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट आदमी है, तो- और ये रावियन भी है। अरे वाह वाह, जीसी से माशाल्लाह। पढ़ा है। तो फरासत भाई कब से सीख रहे हैं मैं शुरू से अब्बू के साथ ही हूँ, उनके साथ ही सीखता हूँ। सिंगिंग? कब से, यानी कि अब वैसे तो पैदाइश ही उसी घराने में हुई है, आंख खुलते ही आपने सीखना शुरू कर दिया, लेकिन जब थोड़े साउंड हुए, जब पता चला कि यार हाँ ये सिंगिंग है, ये है, कब से ये सीखने का सिलसिला शुरू अभी 2-3 साल से मैं अब्बू के साथ बैक वोकलिंग कर रहा हूँ और एज अ बैक वोकलिस्ट और क्या कहते हैं प्लेबैक सिंगिंग पे फोकस कर रहा हूँ। तो एब्जॉर्ब कर रहा हूँ अभी उनके साथ। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है, तो हाँ सर, मैं असल में कुछ करता हूँ कि गाओ। हाँ, हमारा जो घराना है उसमें म्यूजिक इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, इट्स नॉट ओनली, इट्स अ वेरी सीरियस हॉबी। अगर आप इसको इफ यू डोंट वांट टू डू एज ए प्रोफेशनल वे, तो नहीं कर सकते। यू कैन गो फॉर इसे सीरियस हॉबी की तरह भी करो। हाँ, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको निभाएं। बिल्कुल 500 साल हो गए बिल्कुल सही। फ्रॉम कोर्ट ऑफ अकबर in the field of classical music. This is the 14th generation. We've been working in classical music. उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब, हमारे घर में 5 प्रेसिडेंट अवार्ड है, 2 सितारा इम्तियाज। माशाल्लाह। We serve a lot with this country. तो किसी ने सलामत और थैंक यू उस्ताद सलामत अली खान से किसी ने पूछा, वो लता मंगेशकर उनको बहुत प्यार करती थी। Yes. और लता मंगेशकर उनको हमेशा कहती थी कि हाँ साहब हमने भी कुछ सुनना है तो आप हमारे लिए बने। तो वो उनको रोक रही थी कि वो पाकिस्तान ना जाएं। तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात की थी, ये बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उन्होंने कहा अगर मैंने अपनी आंखों से पाकिस्तान बनते हुए ना देखा होता तो मैं इंडिया रह जाता। वाह। तो दिस इज फिर वो एक स्थायी गाते होते और उन्होंने गालिबन ये भी कहा हुआ है कि ये इस वक्त के सबसे बड़े सिंगर हैं सलामत साहब। इस वक्त के आप कह सकते हैं उस वक्त में तानसेन थे। हाँ, वही ना, yes, हमेशा सुर की बात करते थे। और पहली जो उनकी परफॉर्मेंस थी, मनवा सुर सु प्यार करिए बेसुरगी संगत ना करिए, सुर सु प्यार करिए, ले और सुर को जो न जाने, ले और सुर को जो न जाने, जिया ना ऐसे मानुष सु डरिए, सुर सु प्यार करिए, मनवा सुर सु प्यार करिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और सलामत खान साहब ने जब पहली परफॉर्मेंस दी थी गालिबन वो 8 साल के, जी 7-8 साल के, 1942 में 1942 में इधर नज़ाकत लाहौर साहब में। के साथ पहली उनकी जी जी परफॉर्मेंस बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऑल इंडिया रेडियो पे। जी मेरे दादाजी लेकर आए थे उनको। हाँ, और 8 साल की उम्र में। और सुनने में ये है कि उस वक्त लोग जो सुन रहे थे वो हैरान थे कि 8 साल का बच्चा और ये कौन आर्टिस्ट पैदा होता है। यस। और मैं अभी एक बात कर रहा था, इनसे शेयर करूं, आप ये कहने तो 2 साल के लिए गाना छोड़ दिया। लता मंगेशकर फरमाती हैं कि आदमी को अल्लाह में एक टैलेंट देता है, जब वो उसको पहचानता नहीं है तो वो फेड होना शुरू हो जाता है। तो अपने आप को पहचान लो और अपने उस काम को बढ़ा लो। बिल्कुल। तो फरासत भाई सुनाएंगे क्या? दिस इज माय डेब्यू सॉन्ग, प्लीज यहाँ से प्लीज प्लीज। कुछ न कहा कुछ न सुना, तेरे बिन ऐसे जीता रहा, तू बता तो सही, तू सुना तो सही, तूने कब है जाना मुझसे कहा, मैं जीता रहा, मैं जीता रहा, होके जुदा मैं जीता रहा, मैं जीता रहा, मैं जीता रहा, होके जुदा मैं जीता रहा। तेरा दिल भी जाना, खफा
जीता रहा, मैं जीता रहा, मैं जीता रहा, होके जुदा मैं जीता रहा, मैं जीता रहा, मैं जीता रहा, होके जुदा मैं जीता रहा। आपके जीने को सलाम जी। क्या बात। बिल्कुल। अच्छा, गेम्स की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, और भट्टी blindfold साहब- भी। और भट्टी साहब से स्टार्ट करेंगे। भट्टी साहब से ही डेफिनेटली यही होना। भट्टी साहब से बल्कि हम 2 दफा बुझवाएंगे। बिल्कुल, ये नहीं, कौन 3 सी दफा पिक्चर? बुझवा लेते हैं। अरे ठीक है भट्टी साहब, अब तो मानना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ उसने कह दिया तो बस हो गया। लो जी, क्या ही बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनाब ब्लाइंडफोल्ड ले आए। अभी एक पिक्चर यहाँ पे होगी, बिल्कुल। इसमें कोई इशू नहीं है। टीम ए एक, टीम बी, सामने वाली जो टीम बैठी हुई होगी वो आपको हिंट्स देगी। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, लेकिन जिस साइड पे ब्लाइंडफोल्ड होगा उस साइड वो की वाली टीम नहीं बोल बोलेगी, वो हिंट्स नहीं देगी। ठीक है जी। जो नाबीना टीम होगी जी, वो क्या करेगी? वो बुझेगी, वो बूझेगी, और Guess जो करेगी। जो आंखों वाली टीम होगी वो बताएगी, वो बताएगी। वो बताएगी। वो वो hints बताएगी। देगी आपको। अच्छा, ये भट्टी साहब प्लीज। नहीं यार, भट्टी साहब से। भट्टी साहब, भट्टी वो मैं साहब, पहले ही भट्टी साहब लाओ ना जरा। मुंह पे लगाए। यार क्लैपिंग, यार क्लैपिंग, क्या बात है। भट्टी साहब, दिन की सबसे बड़ी, आज की सबसे बड़ी बात। ये मैं रोजी रोटी खत्म करना चाहता हूँ। यार वैसे हम तो बोलने का ही अब खाते हम हैं। तो इसी के लिए थे। हमारी रोजी रोटी और बोलने मैं से सिंगर चलती भी है। नहीं हूँ कि आपसे अच्छा हो रहा हूँ। आप सिंगर बड़े अच्छे हैं। एक कह देने नैना। बिल्कुल नहीं कहना। चले जी, भट्टी साहब लगाए आंखों पे। अच्छा, अब करना क्या, किसने मुझे बताना है? सामने वाले 4 लोगों ने। हम बताएंगे। ईमानदारी से बताइए। ठीक है। श्योर, व्हाई नॉट, अच्छा बताएंगे। हेयर स्टाइल। आपने देखना नहीं, चले। आप चलें ऐसे जी। कह रहे सो ऑल जाए। राइट, लेट्स सी कौन सी अच्छा पहली जी, पिक्चर है हमारे पास। बड़ी साहब, ये जो चीज है ना, आपने बड़े अरसे से इस्तेमाल नहीं की। अच्छा अच्छा, जब आपके साथ बैठे मेहमान ये बता सकते हैं कि आपको अशद जरूरत है इस चीज की। नहीं भट्टी साहब, अपार्ट फ्रॉम जॉब। अच्छा, अगर तो आप मैं इसको- अगर तो आंखों पे पट्टी बंधवा के जुगत मारनी है तो फिर नहीं बोलूंगा। यार ये नहीं, जुगत नहीं। मजाक जुगत के नहीं अलावा है। आपको हिंट देते हैं। हाँ। इसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन आप नहीं करते। डेली लाइफ में यूज करते हैं, कभी सिंक में और कभी बाथरूम में। लगाने की चीज है ये, लगाने की चीजें बेड़े घर। अच्छा, ये मनूस जो है, तुझे कैसे पता मैं परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करता? हम क्योंकि परफ्यूम की बात कर नहीं रहे। अच्छा, जी, आपने जवाब देना बड़ी साहब। अच्छा, चोर की दाढ़ी में। हम सिंक में हाथ भी धोते हैं इसके साथ। अच्छा, और कोई हिंट? बाथरूम में इसके साथ नहाते हैं। ये बात इसको पर गिर अपने जिस्म जाती पर है। लगाते हैं और नहाते हैं। जरासीमों नहीं, ये का बात खात्मा पर होता गिर है। जाती है। 99.9%। जरासीमों का खात्मा होता है। भट्टी साहब, बात पर ये गिर जाती है। यस, साबुन। ये बात। तेरे से तो मैं पूछता हूँ। बड़ी साहब, अब मैं देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बड़ी साहब, अब बॉडी लोशन यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए वो साबुन नहीं यूज करते। तो बड़ी साहब ऐसे ही है, बात ठीक है। लेकिन अब कुछ- आपने तो साबुन दिखाया है। नहीं नहीं, वो बॉडी शावर भी होते हैं ना। अरे ओए होए होए होए, डॉक्टर साहब जो रोज आप करती हैं। लेकिन ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि आप नहीं करती, किसी और से करवाती हैं। इससे मारा भी जाता है। ओए होए होए। और आजकल बल्कि आप इस्तेमाल कर रही होंगी मारने के लिए, हो सकता है। और वो नहीं, इस मुहावरा भी है कि चोर आए और बस फेर के चले गए। ओए होए होए। बताएं, आप लोग भी बताएं ना। आप अपने रोज कमरे में इसके साथ कमरे की सफाई करती हैं। क्या और बाहर सारी जूतियां निकालती हैं। बोल दिया। झाड़ू। डॉक्टर साहब, आप पहुंची गए बिल्कुल नजदीक। बहुत सारे तिनके इकट्ठे करके। झाड़ू है ना? वाह वाह, खान साहब, आप बहुत आसान कर देते हैं। मैं आसान कर देता बहुत हूं। आसान कर देते ये हैं। नहीं हो सकता। अच्छा चले, चलो जी, हाँ, एक खान और साहब खान बहुत साहब आसान अपनी कर देते हो। आप ब्लाइंड इतनी अच्छी लग रही है दोबारा। चले आगे दे। अच्छा, ओके। ब्लाइंड लव। अब खान साहब की तरफ आएंगे। नहीं, अभी एक और पहले है। आगे है ना, ये पूरी लाइन। 2 रहते हैं। अगले अब आए ना, देखिए मैं कहीं मुंह पे टिक्का बांध ना फंस जाए।
अब ओए होए। अच्छा ये अक्सर स्कूल में नहीं नहीं, ये मंदिर में easy जाती नहीं हैं। करना। ये मंदिर में जाती हैं और फिर जाके ये जरूर करती हैं। हाँ हाँ लेकिन आप मंदिर में जाती हैं? बिल्कुल। कभी गई हो? एक बार गई थी। हाँ, अरे तो फिर किया आपने ऐसा कुछ? उस दिन अंदर जाने से पहले उस दिन के बाद वो मंदिर का भगवान पिछता रहे। अच्छा बचपन में स्कूल्स में होती थी ये? घंटी। अरे अच्छा जी, ये कुर्बानी पे किया जाता है यार। और बड़ा मासूम सा जानवर है। बकरा? नहीं नहीं ठीक है गाय? जी। नहीं हो सकता है ये। हाँ जी वही है जी। अच्छा वैसे आप बताएं, आपकी नजर में कौन सा बकरा होता है? नहीं इतनी देर तो नहीं ना रख सकते कि हम इनको ये बकरी पसीना का आ जाए। बेबी है। जी डन हो गया जी, वेरी ठीक है जी ठीक है ठीक है जी आप वाह जी वाह। लाई दी। सब न जाए। और जो आप हैं इस वक्त क्या बात है। हुकूमत बदलती तो सहाफी भी हो जाते हैं। जो आप हैं कभी रुड़क के इधर तुम जिद तो कर रहे। अच्छा खान साहब ये भी इस्तेमाल किया जाता सियासतदान एक दूसरे को कहते हैं। बिल्कुल। एक दूसरे को लोटा। क्या बात है। बड़ा तेनू एक्सपीरियंस है साढ़े साफियां। इधर से लगाइए। चलें, let's see what we have next. अच्छा आप ये लगाया करें, अच्छी लगती हैं। कामंद खुश होगा। ओहो। अच्छा अच्छा जी इसे इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं? सर पे। नहीं नहीं और नहीं नहीं सर पे सर पे। आप लोग नहीं बता सकते ना, आप लोग इस्तेमाल करते हैं। आप लोग नहीं बता सकते। सिंगर कम आप नहीं बता सकते आप। अच्छा जी इसे सिंगर कम पहनते हैं। इसे नहीं, दोस्तों के बारे में कहा जाता है कि वो ये करवाते हैं। टोपी। असल में वो बैकग्राउंड ऐसा ना उन्हें पता है। सिर पे टोपी ते नियत खोटी। अच्छा जो यहाँ उस्ताद जी करवा रहे हैं। और वैसे आपको किस दोस्त ने इतनी जल्दी पहुंची, किसने टोपी कराई? वही ना। बस अच्छा जी ये हमारे वन एंड ओनली, वैसे तो मैं यकीन करें हर बंदे यहाँ है, हर सियासतदान यहाँ है और मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इसमें खुद कफील है, शहबाज शरीफ साहब खुद कफील है, आसिफ जरदारी साहब खुद कफील है, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में ये मशहूर हुआ। ये मशहूर हुआ है। मशहूर नहीं हुआ था। नहीं आप नहीं वो बोल करते सकते। हैं। आप नहीं नहीं बोल वो भी है। सकते। नहीं 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 नहीं। वो जो कहते थे तो इमरान खान साहब आपका नाम ये है, हाँ इमरान खान साहब आप ये खान हो। और ये सड़क का साइन भी है। कुछ ट्रैफिक कुछ साइन बोलने में ना। बहुत कॉमन है। ट्रैफिक का साइन है, सड़क ट्रैफिक का। साइन है। और अचानक एक वापस जाने वाला। तेजी में आए तो रुक जाए, अचानक उनको बोलने भी तो दे, उनको गैस भी तो करने दे। ये मकूला तो लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है ना, तो ये क्या? मकूला तो ना नहीं, 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 मैं समझाता हूँ आपको। मोटरसाइकिल वाले इसका इस्तेमाल नहीं करते। मोटरसाइकिल वाले भी करते हैं। नहीं पता आप सड़क से सीधा क्यों नहीं जाके करते? नहीं वैसे मोटरसाइकिल वाले वापस क्यों आते नहीं हैं जब करते? एकदम से मुड़ जाती है। सिग्नल ये कहाँ से आई है, किस तरह? एकदम से मुड़ जाती है। साइन साइन। इनके प्लेनेट पे मोटरसाइकिल उसको होते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सीधा जाके जब वापस आते हैं। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एकदम से मुड़ जाती है एकदम से मुड़ जाने को कहते हैं। यू टर्न। ये मुश्किल था। ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल था। उन्होंने बटी साहब ने कितनी बड़ी बात बता दी, कितनी बड़ी हिंट दे दी। दिलचस्पी होती पता चल जाए। लेकिन उन्होंने कहा खान साहब को लोग कहते उनको हैं। नहीं मेरा है। दिल मान नहीं रहा था कि मैं यू टर्न बोलूं इस तरह से, क्योंकि हाय, हाय। मैं नहीं मानती इस चीज को। ओए होए होए, लो बट साहब इसलिए उन्होंने नहीं बोला। अब ठंड पै गई है। यार नहीं ना, कलते हैं बट स्टिल करते हैं। बड़ी अच्छी गेम है। चल रही थी मैं क्या बोलूं, कोई अच्छा ही होना चाहिए तो। आहा आपके भाई ने इसका इस्तेमाल किया होगा, पक्की बात। एक डंडा होता है, आगे गोल गोल चीजें पड़ी होती हैं गोल गोल चीजें पड़ी होती है टेबल और के बताती हूँ, मैं उसको बताती हूँ। मारना होता है। रंग बिरंगी लंबी चीजें। सी छड़ी के साथ बड़ी सी टेबल। बड़ी सी टेबल होती है ग्रीन और कलर अच्छा की। ये अपनी टीम खुद ही चीटिंग करी जा अच्छा, रही है। हम मोहम्मद- चले जाते हैं, इनको खेलने देते हैं। सॉरी आसान करें। मोहम्मद यूसुफ इसके चैंपियन थे आप लोग पहले। नहीं बोल रहे और मुश्किल हो गया। पड़ी होती है। ट्रायंगल के अंदर बॉल्स होती हैं। ये मैं बताती खेल का हूँ। नाम है, खेल। ये एक चीज है, उसकी 8 टांगे होती हैं। है हाँ
8 होती है? 6 टेबल के ऊपर खेलते हैं, गेम होती है। यानी आप ना ही बोलते कोई चीज है वो केकड़े की गेम है, तरफ गेम। इसको जोर जोर से मारते एक गेम है। इस पर जोर डंडे से मारते हैं फिर। इतनी सारी टेबल वो गेम सीढ़ी होती है लंबी यार सी। सिर्फ नोट, एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड प्लीज सब रुकिए, सिर्फ नूर टिप्स देगी। चलो नूर, सिर्फ नूर बताएगी। नूर आप बता दीजिए। सिर्फ नूर बताएगी। इस पर जोर जोर से डंडे से मारते हैं। डंडे से। अच्छा और कोई नहीं बोलेगा, उसको मारते हैं। और कोई नहीं बोलेगा। कोई नहीं और बोल अच्छा कह इस तरह नहीं जोर जोर से डंडे से मारते हो, भूल ही गया। अच्छा और टिप, और कोई टिप दो। इसका लड़के ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ गुड। ये गेम है। नहीं आप नहीं बोल सकते। अच्छा, नहीं बोलना। फुटबॉल फुटबॉल दे डंडा Launch कित्थों आ गया किया। बीबी? वो छड़ी से ये होदियां 8 लत्तां कित्थों आ गईयां? 8 फुटबॉल में डंडा कहाँ से आता है? डंडा किस गेम में, हॉकी और क्रिकेट के अलावा? स्टिक है, स्टिक। स्टिक। वो अच्छा, लेट चाहत कर भी फतेह अली खान खेलते साहब के हैं, गाने इसको में। ये गेम जो है ना एस से शुरू होती है, एस। खान साहब आप चीटिंग करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। मैं चाहता ये हूँ में लड़के ज्यादा पसंद करते हैं। चले थोड़ा और आसान कर देता हूँ। रात के टाइम एक सेकंड। खेलते हैं नहीं, नहीं, ज्यादातर। और गली मोहल्लों में होती क्लब है ये बने गेम। हुए हैं इसके क्लब बने हुए हैं। स्क्वैश मेरे ख्याल सॉरी मुझे नहीं समझ। घरों के पास भी होते हैं। और लड़कों को मार पड़ती है बचपन लड़के में जाते घरों में। खेलने सारे। हॉकी नहीं नहीं नहीं, इसके क्लब्स होते हैं। क्लब छोटे छोटे नहीं कमरे में रख के बैठे होते हैं। टेबल्स। इतनी सारी बॉल इसी स्टिक से फिर मार भी पड़ती है अगर लड़के घर टाइम पे ये नहीं आते। खेल के लेट आते हैं गोल? लड़के रात अच्छा मैं बताता हूँ, खान साहब आप नहीं बोल अच्छा ठीक है, ओके। ये स्नूकर जैसी गेम है। स्नूकर जैसी। ये एक चीज है, चीज। 10 दिया। सिर्फ आप यार बताएं, सिर्फ आप नूर जवाब को दें। बोलने दे। चले बस बस I'm टाइम्स sorry, अप। मैं नहीं। लास्ट आंसर नहीं, लास्ट गेस दे हमें। जी कोई कुछ सोच के बताए ना। ये अभी आपको बता भी दिया क्या है। लास्ट गेस। स्नूकर। यस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। ये नहीं पहुंचता। आमीन। तो जनाब आज की ये खुसूसी ईद स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और अपने आखिरी लम्हात पर है। लास्ट पे हमने अपने तमाम मेहमानों से पैगाम मैसेज लेना है, है ईद के लिए पैगाम। और फिर उस मैसेज के बाद सबकी परफॉर्मेंसेज होंगी बिल्कुल। और फिर इस तरीके से ये जो ट्रांसमिशन है आज की ये अपने अपने इख्तिताम की इख्तिताम पर जाएगी, जानिब बिल्कुल। बढ़ेगी। तो सबसे पहले जो हम मैसेज लेंगे वो भट्टी साहब से लेते हैं। बिल्कुल भट्टी साहब से start ईद के करते लिए, हैं। ईद के हिसाब से आज के दिन और खास तौर पे चलें, आप चूंकि जर्नलिस्ट हैं और रिनाउंड जर्नलिस्ट माशाल्लाह, ओवरऑल दुनिया के हालात, खित्ते के, पाकिस्तान के हालात, क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद को मद्देनजर रखते हुए? मैं पढ़ रहा था कि गजा में 14 लाख लोग 1000 जगहों पे रह रहे हैं और साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा। और मैं लास्ट या सेकंड लास्ट इफ्तारी थी, उस पे मैं बैठा हुआ था और ये मैं पढ़ के आया था। तो मैं और मेरे बच्चे बैठे हुए थे और हमारे टेबल पे सब चीज़ें थी। वाह। और मैं सोच रहा था कि अगर अल्लाह ने यही पूछ लिया कि तूने कोई एफर्ट की थी, मैंने कि कोई एक एफर्ट की थी ना तुम वहां तक पहुंच पाते, ना तेरा हो सकता, लेकिन तू घर का दरवाजा खोला था तूने। तो मैं सोच रहा था कि अगर इसके हिसाब हो गया तो खत्म। फिर इसी तरह ईरान लाजवाल, बेमिसाल, कमाल मज़ाहमत और अमेरिका और इसराइल की मुसल्लत बिला जवाज मुसल्लत करता जंग, उनकी सैरियां और इफ्तारियां बम्बों में। और इसी तरह मुस्लिम उम्मा के बाकी लोग वो जो कैंपों में हैं, पाकिस्तान में स्पेशली वो लोग जो मेरे ख्याल से हम तो ईद मना रहे हैं और उनकी कैसी ईद होगी, कपड़े भी इस महंगाई में बनते हैं कि नहीं, खाना नहीं बनता, उन सारों के लिए मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, गज़ा वालों से भी, ईरान वालों से भी और मुस्लिम उम्मा से भी, और ख़ास तौर पे जो बराए नाम रह गई मुस्लिम उम्मा, बिन्ना निल्ला बिन्ना राजिऊन हो गई है, लेकिन बराए नाम है। लेकिन बहरहाल उन सारे लोगों का इर्द गिर्द ख्याल रखिएगा। यकीन करें आपकी वजह से एक बंदे ने मुस्कुरा लिया ईद वाले दिन तो आपकी भी ईद होगी। सबको ईद मुबारक। क्या बात, क्या बात। बिल्कुल। आप खान साहब की तरफ बढ़ते हैं। खान साहब आपका क्या मैसेज है? मैं कहता हूँ जिसको इज्जत करवाने का शौक है वो पहले इज्जत करे। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरह माशरे में अमन सुकून आता है और जो शुक्र है वो सब्र का रास्ता है। बिल्कुल। वो आप एक दूसरे से प्यार करें। क्या बात, बहुत डॉक्टर साहब। देखिए ईद के मौके पर वैसे तो जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि हमें याद रखना है उन लोगों को भी जो ईद उस तरह नहीं मना सकते। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और आज़ादी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस वक्त क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जब वो दुनिया बढ़ चुकी है और हम वैसे भी आखिरी दौर से गुजर रहे हैं, तो हमें सोचना ये है कि हमें अपने अपने हिस्से का काम क्या करना है। देखिए खुशियाँ बांटना, किसी के लिए आसानियाँ पैदा करना,
इंसान को असल में भेजने का मकसद यही था दुनिया में, लेकिन हम शायद अपना मकसद समझ नहीं पाए। हमने अपने लिए तो बहुत कुछ इकट्ठा किया, लेकिन दूसरों को देने की बारी जब आई तो हमने जो है वो अपनी चादर को समेट लिया। तो हमने अपना इंडिविजुअल क्या काम करना है और किस तरह करना है, ये हमें सीखना होगा। एक शख्स के दिल में इस बात का ख्याल आना कि मैं कुछ नहीं कर पाया, कहते हैं कि ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा ये है कि आप दिल में ही बुरा जान लें कि हम ये नहीं कर पा रहे। तो इस वक्त हम ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जे पर हैं कि हम उस जुल्म, बर्बरियत और उस आफत को नहीं रोक पा रहे जो शायद हमारे बस में भी नहीं है, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं। और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर मुश्किल वक्त के लिए जो है वो तैयारी रखें। ये ईदें, ये त्यौहार, ये सब चीज़ें ही अपनों के साथ अच्छी लगती हैं। प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें और ख़ास तौर पे अपने मुल्क के उस सिपाही को भी याद रखें जो बॉर्डर पे और सियाचिन के पहाड़ पर खड़ा जो है वो ड्यूटी दे रहा है। उस बहादुर जो है वो सिपाही को याद रखें कि जिसने अपने घर बार छोड़ के ईद जो है वो सियाचिन के पहाड़ों पे मनाई है। देखिए, हमें उनके लिए जो है वो सोचना है और हमें उनके लिए दुआ गो होना है। तो ईद मनाएं अपनों के संग। ईद मुबारक। और ईद मुबारक। वाह। ईद के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगी तमाम व्यूवर्स को कि ख़ुद भी खुश रहें और जो लोग आपके साथ रहते हैं उनको भी खुश रहने दें। जितने आपके रिश्तेदार हैं जिनसे आपकी नाराज़गी चल रही है उनको खुद मना लें, सिला रहमी का मुजाहिरा करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी कि किसी की नेमतों को देखकर जब अल्लाह उसमें इजाफा करता है तो उसको क्वेश्चन ना किया करें। जब आप हसद करते हैं तो आप उस शख्स की जो चीज़ें हैं उसको आप क्वेश्चन नहीं करते, आप अल्लाह ताला की तफरीक में जो है उसको पॉइंट आउट करते हैं। तो सब्र का मुजाहिरा किया करें, शुक्र का मुजाहिरा किया करें और किसी की जब कोई नेमत देखें तो अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह आपने इसको ये दिया है तो ये मुझे भी अता करें। बिल्कुल, बहुत आप मुझे पहले तो ये बताएं, तीनों ने एक मैसेज देना है, एक लीडर की तरफ से मैसेज आना है या हर एक ने अपना अपना मैसेज देना है? मेरा ख्याल है कि एक मैसेज देते हैं उसमें तीनों अपनी थोड़ी थोड़ी इनपुट डाल देंगे। प्लीज एक प्रोडक्टिव सा मैं मैसेज दे देती हूँ कि हम अपनी जो एनर्जी नेगेटिविटी में लगाते हैं वो हम वेस्ट करते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम उसको किसी क्रिएटिविटी में लगा लें ताकि उससे हमारा कोई ना कोई काम निकल आए, कोई फ़ायदा हो जाए और हम किसी अच्छी रास्ते पे लग जाएं, बजाय कि हम अपनी एनर्जी, अपना जो टाइम है वो किसी नेगेटिविटी में गुजारते हैं। बहुत मैं अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहूँगी। हुमा की बात को ही आगे लेके चलते हैं कि क्रिएटिविटी अगर कोई भी हम देखते हैं तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें। बिल्कुल, उसकी ज़िंदगी में करें, मरने के बाद ना करें। सिंपल इज दैट कि दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें, राइट, बजाय इसके कि आप जेलस हों और हसद करें। कोई कुछ भी कर रहा है तो आप उसकी कामयाबी से खुश हों, यकीन करें अल्लाह आपको उससे ज़्यादा कामयाब करें। ये वैसे बहुत बड़ी बात की है इन्होंने कि ये हमारे यहाँ है कि हमें इज्जत करवाने के लिए मरना पड़ता है। बिल्कुल, जिंदा लोगों को इज्जत करें, उनको इज्जत दें। मरने के बाद उनको क्या पता कि आप उनको कितना बड़े बड़े सेमिनार करवा रहे हैं और कितने बड़ी उनकी तस्वीरें लगा दी आप। जिंदा होते हैं उनको उनका क्रेडिट दें। बहुत राशिद भाई, मैं यही कहूँगा कि हर किसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ। बहुत अच्छी बात, बस ये मेरा मैसेज है। बिल्कुल जी ईशल। अच्छा, मेरा यही मैसेज है कि स्प्रेड पॉजिटिविटी, बिकॉज आपका एक पॉजिटिव काइंड जेस्चर जो है वो किसी के मुंह पे मुस्कुराहट ला सकता है, उसका सारा दिन अच्छा गुजर सकता है, उसका आपका एक पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी उसमें इनकलकेट कर सकते हैं वो पॉजिटिविटी। प्लस जब आप ईद पे या किसी भी मौके पे शॉपिंग करते हैं या अपने लिए कोई चीज़ पसंद करते हैं तो हमेशा उन लोगों का ख्याल रखें जो लो सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और उसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रीब्यूशन आप उन लोगों के लिए भी कर दें तो वो बहुत अच्छा है। बिकॉज ऑब्वियसली इससे फिर क्या होगा कि जिस तरह इस्लाम में भी है कि आप उसको फ्लो में रखें पैसे को भी, और आप उन लोगों को ज़रूर देखें जो अफोर्ड नहीं करते और उनके भी मौके, जिस तरह ईद है, हर कोई डिज़र्व करता है कि वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाए। तो आप ख्याल रखें कि अगर किसी के पास खाना नहीं अच्छा तो उनको प्रोवाइड करें और किसी को दिखाएं नहीं। ये जो वीडियोस बनाते हैं वो चीज़ ना करें, आप उनको दें और इस तरह दें कि एक हाथ से दें दूसरे हाथ को पता ना लगे। इसी तरह अगर किसी के पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, आप बेशक उन्हें पास डाउन कर दें या उन्हें नए लेके दें, जो भी आप अफोर्ड करते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी एफर्ट ज़रूर करें ताकि उनका भी दिन अच्छा गुजरे। जिस तरह आप सेलिब्रेट करें ईद को या बाकी मौक़ों को, तो वो लोग भी उसी तरह ही सेलिब्रेट कर सकें और खुश हो सकें। राइट, आउटस्टैंडिंग जी। तो नूर, मैसेज भी हो गया और आखिर पे परफॉर्मेंसेज हैं। बिल्कुल। और जनाब, आज की ये जो खुसूसी ट्रांसमिशन ईद स्पेशल, इसमें जो हमारे बहुत ही खूबसूरत से मेहमान थे, इन सभी मेहमानों ने
प्यार किया, 8 चांद लगा दिए आज की महफिल को। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि इस जो आज की महफिल है इसको खत्म किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली अब जाना है और आखिर पे जाते हुए ट्रांसमिशन तो जारी रहेगी लाहौर न्यूज़ की। आपकी ट्रांसमिशन जारी रहेगी, लेकिन अब मैं नहीं होगा हो सकता है, क्योंकि आपका तो जागो लाहौर प्रोग्राम चलता रहेगा। तो जनाब इन्हीं नोट्स के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे और इसके बाद फौरी बाद अभी हम अपने मेहमानों की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। JKD Dangerous. Let's move. कदी सुनिए की लड़ा कचेरी बिच जाके नी राजीनामा आड़ा नी आमा जामा आड़ा नी आमा जामा आड़ा नी आमा जामा तेरे बदले मेरा गम न गली बिच कोई नी आवा जावा आड़ा नी राहे राहे जान वाली है मेरा डिगे रुमाल फड़ा दे